आज हम क्योंकि हमें इतने हफ्ते हो गए डिस्कस करते हुए, तो हम इनफैक्ट भगवान की भी प्रेयर कर सकते हैं। तो आज हम एक प्रेयर करेंगे जिसका नाम मंगलाचरण है। ओके, तो और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो क्या है ग्रेजुअली, बट ग्रेजुअली हम गुरु की प्रेयर करते हुए ऊपर ऊपर जाके भगवान की भी प्रेयर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू कर सकते हैं। जितना आपको समझ में आया, शुरू का फर्स्ट श्लोक तो हमने सबने सीखा है, तो हम साथ में कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता the last thing, this last prayer we will do our Vaishnavas. So this prayer for all the Vaishnavas who are very merciful. Like वैष्णव जो होते हैं ना, बड़े दयालु होते हैं, वो सबके लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, तो ये प्रेयर उनके लिए है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Okay, and then we do this Hare Krishna mantra. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. All right, thank you. Welcome everyone, and thank you for bearing me a bit. As I said कि मेरा गला बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और इसलिए शायद and थोड़ा सा कफ भी है, तो देखेंगे कैसा क्या होता है. Whichever way it goes, please bear with me. So today topic is interesting. So we will talk about something very interesting question. काफी बार लोगों के मन में ये सवाल आता है, right? कि अरे अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्मों की क्या जरूरत है, right?
तो हाँ, मतलब हम सबने सुना है और यही सुना है राइट, कि सबका मालिक एक है राइट। तो अगर सबका मालिक एक है तो फिर ये सब क्या है, मतलब इतने धर्म, इतने सारी सारी चीजें, बहुत बार ये सवाल उठता है राइट। जब आप देखते हो लोगों को राइट, किसी की शिखा है, किसी की टोपी है, किसी ने व्हाइट गाउन पहना हुआ है, क्रॉस का सिंबल लिया हुआ है राइट। तो इतने सारे तरह के लोगों के रिलीजन की क्या जरूरत है राइट। तो सबके लिए एक फ्लैट रूल होना चाहिए ना, मतलब एक तरह के कपड़े, एक तरह की पूजा, एक तरह के किताब, क्यों ये कंफ्यूज करने के लिए सब क्यों बनाया गया राइट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये बहुत लोग पूछते हैं। इनफैक्ट अगर कोई बोलेगा ना कि अरे अगर हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमें चाहते हैं कि हम भगवान के पास आए, तो करना क्या चाहिए था, ये चीजें बड़ी आसान बना देनी चाहिए थी राइट। अगर हमारा, जैसे आप बोलोगे कि अरे जब बच्चा चलना सीखता है छोटा, तो क्या करते हैं पेरेंट्स, आसपास सामने से सारी टेबल कुर्सियां सब हटा देते हैं, दे मेक इट इजी फॉर द चाइल्ड टू वॉक राइट। अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारे लिए इजी क्यों नहीं बनाया गया, ये इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड क्यों है ये सब कुछ राइट। इतने सारे रिलीजन, इतना सब कुछ क्यों है कंफ्यूज करने के लिए, जैसा ऑब्वियस क्वेश्चन है, इट्स अ राइट क्वेश्चन राइट। सो आज हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या है, ये क्यों है ये सारे रिलीजन राइट। तो अगर आप देखते हो ना, एक आर्मी ऑफ इंडिया राइट, आर्मी ऑफ इंडिया मतलब कितना कुछ होता है उसमें राइट। एक आर्मी जो है उसमें एक तो आर्मी होती है एक्चुअल, जो जो वॉक करके, जो नहीं थल सेना राइट, जो ग्राउंड में जो सोल्जर्स लड़ते हैं राइट, उनका कलर देखोगे दे आर ग्रीन इन कलर राइट, वेयरिंग ग्रीन खाकी कलर राइट। नेवी इज द नेवी ब्लू कलर राइट। एंड एयरफोर्स का व्हाइट कलर होता है। डिफरेंट यूनिफॉर्म्स हैं। इवन मार्च पास्ट भी जो करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट तरह से मार्च पास्ट करते हैं। दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ सैल्यूट आल्सो। इफ यू सी प्राइम मिनिस्टर को जो सैल्यूट करते हैं, डिफरेंट कलर का होता है वो सैल्यूट, डिफरेंट टाइप का होता है राइट। सो सिमिलरली, लेकिन ये सारी चीजें मिलके कॉमन पर्पस के लिए काम करती हैं राइट। ऑल दिस फोर्सेस आर, मतलब नेशन को प्रोटेक्ट करना इनका एम है, चाहे कलर कैसे भी हो, सैल्यूट कैसे भी हो, वट एवर दे आर डूइंग। सिमिलरली डिफरेंट रिलीजन्स के अटायर डिफरेंट हो सकते हैं, कपड़े अलग हो सकते हैं ओके, बट वो सारे लोग एक ही सुप्रीम एम होता है कि उनके सबके टीचिंग्स हम देखेंगे, दे आर ऑल द सेम मोर और लेस ओके। लाइक अगर आप जाते हो ना कभी एयरपोर्ट में, पता नहीं, अगर कभी देयर इज अ प्रेयर रूम इन एयरपोर्ट्स, और एयरपोर्ट के प्रेयर रूम में क्या होता है ना कि मुस्लिम्स भी बैठ के अपने बीड्स होती है उनकी, उसमें अल्लाह के नेम्स, भगवान के नाम ले रहे होते हैं वो राइट। क्रिश्चियंस भी अपनी रोजरी में हेल मेरी ले रहे होते हैं, और हम भी जाके वहां पे अपने भगवान के नाम ले सकते हैं, सेम थिंग राइट, नो डिफरेंस। और जब नाम ले लेंगे तो वो भी वैसे ही दंडवत करेंगे झुक के भगवान को राइट, वो अल्लाह को, वो क्राइस्ट को, और हम भगवान को राइट, सेम चीज। तो सभी जगह पे हाई लेवल पे टीचिंग्स मोर और लेस सिमिलर है। सभी ये मानते हैं कि हाँ एक सुप्रीम है जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, सब मेंटेन कर रहे हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय भी वही करेंगे। तो आज हम कुछ इन चीजों को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और एज यूजुअल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क एनीटाइम राइट। सो दीज आर द हाई लेवल थीम्स आज के डिस्कशन में। सो लेट अस सी, फर्स्ट स्टार्ट विथ दिस रिलीजन। सो हर रिलीजन में ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर आर सम प्रिंसिपल्स, और वो सारे प्रिंसिपल्स ना हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस फर्स्ट वन, कि गुरु की शरण में जाना राइट। हम बोलते हैं गुरु के शरण में जाओ, क्रिश्चियंस बोलते हैं कि अरे उनके एक पादरी होंगे, प्रीस्ट होंगे राइट, उनके उनसे जाके वो सीखते हैं। मुस्लिम्स अपने मौलाना, मुल्ला, किसी से जाके सीखते हैं राइट। और तो सेम सेम अंडरलाइन प्रिंसिपल राइट। और उनके टीचर चाहे किसी के भी टीचर हो, वो अपनी जो धर्म की किताब है उससे पढ़ाते हैं, और उनके टीचर में भी एक कॉमन क्वालिटी होती है। इन लोगों ने ये चीज थोड़ा पहले काफी टाइम से प्रैक्टिस की होती है, और ये जो नॉर्मल मटेरियल चीजें होती है ना, उससे थोड़ा दूर होते हैं ये लोग राइट। कॉमन थिंग, समवट कॉमन थीम राइट। नेक्स्ट थिंग विच इज कॉमन इज, अरे गॉड एक है, और लव ऑफ गॉड नाम की एक चीज है, ठीक है। मतलब हर कोई बोलते हैं, श्रीमद् भागवत बोलता है कि गॉड का जो प्यार है ना, वो 1,000,000 मदर्स के बराबर है, ठीक है। हमने एक मदर का प्यार इमेजिन किया है, मतलब एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अगर आप सोचो कि मिलियन ऑफ मदर्स का प्यार कैसा होगा। हर रिलीजन इस बात के बारे में बताता है कि गॉड लव्स यू ओके। गॉड जो है वो माफ करने वाला है, गॉड सेल्फलेस है ओके। थोड़ा सा भी अगर हम उसके लिए सर्व करते हैं तो वो उसको बहुत बड़ा
वो करके रखता है, और अगर हम कोई मिस्टेक भी करते हैं तो गॉड हमें क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं. कॉमन अक्रॉस एवरीवन, राइट? सब रिलीजन्स this principle, they say that everything is common, right? Obey God's law. That's another thing, right? For example, क्यों obey करना है? अरे सभी रिलीजन बताते हैं कि अगर आप ओबे नहीं करोगे तो आप सफर करोगे, यूल सफर. मतलब आपको दुख होगा अगर आप ओबे नहीं करते हो. फॉर एग्जाम्पल, क्यों? अरे क्यों करना चाहिए ऐसा? सी, अगर आप अभी कोविड का टाइम है, अभी आप प्लेन में जाते हो, राइट? वहां पे अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि प्लीज मास्क पहन के रखो, थिंग्स लाइक दैट, राइट? कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करो, अदरवाइज यू कैन बी पनिश्ड, राइट? ये जो पनिशमेंट है ये किसके फायदे के लिए? हमारे फायदे के लिए, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, इसलिए ऑब्वियसली विल बी सेव्ड, करेक्ट? सो ये जो गॉड्स लॉज हैं, दैट इज आल्सो फॉर आवर बेनिफिट, हमारे फायदे के लिए बनाए गए रूल्स हैं. ओके, इफ यू फॉलो तो हमें फायदा होगा, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, राइट? सो कॉमन अक्रॉस ऑल ऑफ देम, राइट? लेट मी नो अगर आपने कुछ अदरवाइज सुना है. सारे रिलीजन्स इसके बारे में बात करते हैं. रिटर्न टू गॉड्स किंगडम, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो कि सारे रिलीजन्स बोलते हैं, पता है? अगर आप बाइबल में देखोगे, बाइबल में आई थिंक इट इज इन समवेयर जॉन, बेसिकली व्हाट ही सेज इज कि अगर आप गॉड के लिए करोगे ना अच्छे से, तो आपको इटर्नल लाइफ मिलेगी. यानी कि आपको ऐसी जगह आप जाओगे जहां पर आपकी लाइफ इटर्नल होगी, जहां पर जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं होगी, अगर आप भगवान के लिए काम करोगे. ठीक है? कुरान बताते हैं कि अरे जो भगवान की जो जगह है ना, वहां पर लाइफ जो है वो बहुत खुश है. वहां पर एक नदी बहती है, वहां पर एक मतलब कुछ झरना है इटर्नल. ओके, और वहां पर कोई भी डेथ नहीं होती है और कोई ओल्ड एज नहीं होती है. इसके बारे में इस्लाम कहता है. ठीक है? और भगवत गीता या हमारे सनातन धर्म में तो इतनी जगहों पे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसके बारे में बताया हुआ है. 15 चैप्टर में आप देखोगे 15.6 और बहुत सारी वर्सेस इसके बारे में बात करती हैं. 15.1 बहुत ही क्लियरली बताती है कि ऊर्ध्व मूलम अधोशाखा अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि न त्वम वेदा सवेदविद. सो बेसिकली बहुत सारी वर्सेस हैं जो बताती हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है. तो सारे रिलीजन्स इसके बारे में बताते हैं. नथिंग न्यू अबाउट इट, राइट? अनदर थिंग which is common across all religion is that do not do sin, यानी पाप मत करो, राइट? पाप क्या है? ऑलमोस्ट सभी लोग सिमिलर डेफिनेशन बताते हैं पाप क्या है उसके बारे में, राइट? सिन का मतलब क्या होता है? गॉड की बात ना मानना, यानी डिसओबीडियंस ऑफ गॉड, राइट? उसको बोलते हैं सिन. और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सजा मिलती है. जैसे मैंने बताया कि अगर आप एग्जाम में कॉपी कर रहे हो, बैंक में चोरी कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, तो ये सारा कुछ पुलिस आपको पकड़ के लेके जाती है. सिमिलरली यदि आप गॉड की लॉ नहीं मानते हो तो पनिशमेंट मिलता है, राइट? सो कॉमन, आई मीन मोर और लेस सेम थिंग. और सभी रिलीजन में सिन, जैसे मैंने बताया ना, कि वो भी सिमिलर सा है. लाइक इस्लाम में बताते हैं कि अरे अपनी फादर की सिस्टर के साथ शादी मत करो, यू नो डोंट हैव सेक्स विद योर फादर सिस्टर. और 50 तरह के नाम बताते हैं, इनके साथ नहीं, उनके साथ नहीं, उनके साथ नहीं, राइट? सनातन धर्म बताता है कि मातृवत परदारेषु, यानी आपकी वाइफ के अलावा जितने भी हैं सब आपकी मदर की तरह ट्रीट करो सबको. सो सिमिलर बात है, राइट? जस्ट लैंग्वेज डिफरेंट है. सो हर कोई बताता है कि सिन नहीं करना चाहिए. ओके, द अदर थिंग विच इज ऑल्सो कॉमन is glory of holy name. Not almost, all religion actually talk about this. जैसे हमने लास्ट टाइम कभी बात भी की थी, राइट? कि बाइबल बताता है कि अरे chant the name of God with all thy heart, with all thy mind, all thy soul. ऐसा बाइबल बोलता है. ठीक है? जीसस ने बोला था ओ लॉर्ड thou art in heaven, hallowed be thy name. ओके, ऐसा कुछ बोला था जीसस ने, राइट? सनातन धर्म में हमने बात भी की थी, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यह नाम श्रुति मात्र, मतलब तो दिस इज श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोक है जो मैं बता रहा था आपको. और भी आते हैं जैसे कि यह नाम श्रुति मात्र न पुमान भवती निर्मला, यानी कि पूरी द एंटायर एग्जिस्टेंस, जो पूरा एग्जिस्टेंस है आपका, सिर्फ नाम सुनने बस से क्लीन हो जाएगा. ठीक है? तो सारे के सारे सिन खत्म हो जाएंगे, राइट? जैसे और हमने बातें की थी, बहुत सारे वर्सेस हैं हमारे स्क्रिप्चर में तो कि हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा. कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई और है ही नहीं. तो आप बोलोगे और क्या, और कौन सा रिलीजन? अरे गुरु ग्रंथ साहब बोलता है, गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक जी बोलते हैं ऐसा कुछ, खोजत खोजत विचारियो
दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहो जी नानक, सदा सुमिरन नारायण। सो बोलते हैं कि खोजत खोजत विचारियो, यानी बहुत खोजने के बाद समझ में क्या आता है कि दास गोविंद परायण, यानी गोविंद के दास बन जाना चाहिए। और वो बोलते हैं अविनाशी खेम चाहो जी नानक। तो खम, खेम मतलब खम, खम का मतलब होता है आकाश, स्काई। ओके, अविनाशी खम का मतलब होता है कि लाइक स्पिरिचुअल स्काई। ओके, जो कि अविनाशी, जिसका कोई विनाश नहीं हो सकता है। तो अगर वो जगह चाहिए, खेम चाहे हो जी नानक, अगर वो जगह चाहिए तो सदा सिमरी नारायण, ऑलवेज रिमेंबर नारायण, ऑलवेज चैंट द नेम ऑफ नारायण। दिस इज व्हाट गुरु नानक देव जी से, इन गुरु ग्रंथ साहब में ये आता है। ठीक है, सो पॉइंट इज कि हाँ, सारे रिलीजन चैंटिंग ऑफ द गॉड के नेम के बारे में बताते हैं। मेनी मेनी थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल सैक्रिफाइस एंड रिनाउंसिएशन। ओके, मतलब सैक्रिफाइस मतलब तप और यज्ञ करना। तो यज्ञ क्या होता है? यज्ञ का मतलब होता है यज्ञो वही विष्णु, विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया काम को यज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सो मेनी ऑफ देम, राइट, कि लाइक जैसे कि आपको मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए, भोग लगा के खाना चाहिए, राइट, अपने 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 टेस्ट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए, रादर हायर पर्पस के लिए करना चाहिए, राइट। तब का मतलब, अरे किसी हायर पर्पस के लिए कुछ करना, जैसे कि सुबह जल्दी उठो, भगवत गीता पढ़ो, भगवान के नाम लो, राइट, सारी वुमेन को अपनी मदर की तरह रिस्पेक्ट करो, राइट, सारे यूनिवर्स को अपनी फैमिली की तरह देखो, राइट। दीज आर द हायर प्रिंसिपल्स जो कि सभी धर्म बताते हैं। there's nothing unique there, right? So essentially सारे रिलीजन प्रिंसिपल्स आर सिमिलर, ऊपर से दिखने में डिफरेंट दिखते हैं, बट जैसे ही हम थोड़ा अंदर जाके देखते हैं, देन वी विल सी कि ऑलमोस्ट द सिमिलर प्रिंसिपल्स अप्लाई। ओके, एनी थॉट्स, क्वेश्चंस, कॉन्ट्राडिक्शंस? हर एक रिलीजन में एक ओके प्रिंसिपल्स तो कॉमन होगा जी। लाइक इवन लाइक व्हाट आई मीन, लाइक ये मॉस्क होता है, चर्च होता है, टेम्पल्स होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? हाँ, हम बात करते हैं अभी, अब रुको ना, ये आखिरी स्लाइड नहीं है सेशन की, पहली स्लाइड ही है। so okay, so we will talk, बहुत कुछ है बताने को, so we'll go to all of that, right? So let me go to the next slide. So essentially this is another important thing to understand, but problem क्या हो रहा है ना, हम लोग बातें करते हैं सेक्युलर होने की, राइट, बट होता क्या है कि सेक्युलरिज्म के नाम पे हम लोग एथिज्म को प्रमोट करते जाते हैं। ओके, सेक्युलरिज्म का मतलब पता है क्या होता है? किसी को पता है सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है? सेक्युलर, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, राइट, ऐसे बोलते हैं। क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि सेक्युलरिज्म को मिस इंटरप्रेट करके एथिज्म की तरह यूज किया जाता है। ओके, लाइक व्हाट आई अंडरस्टैंड, मतलब सेक्युलरिज्म का मतलब जो भी लोग जिस धर्म संप्रदाय को मानते हैं, दे शुड बी फ्री, मतलब वो उस चीज को कर सके। किसी को ये नहीं कि नहीं आप इस धर्म को मत करिए, आप मेरे धर्म को मानिए। मतलब हम अपना धर्म किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल सही जो कह भी रहे हो। हमको प्रैक्टिस करने तो हम अपना प्रैक्टिस करेंगे। हर इंसान को अपना धर्म प्रैक्टिस करने का मौका होना चाहिए, सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है, राइट। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग सेक्युलरिज्म मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी धर्म नहीं मनाएंगे, राइट। स्कूल में बोलते हैं ना हमारा सेक्युलर स्कूल है, तो कोई भी धर्म की काम नहीं करना है। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता सेक्युलरिज्म का। ठीक है, मैंने एक आर्मी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है कहीं पर, ठीक है, पुणे में, तो बेसिकली वहां पर एक सर्वधर्म स्थल है। वो क्या करते हैं, एक ही बड़ा सा जगह है, वहां पे एक साइड पे आप नमाज पढ़ सकते हो, एक साइड पे आप कृष्णा की मूर्ति है, वहां पे पूजा कर सकते हो, एक साइड पे ये है, कुछ और है, किसी और धर्म का है, और सभी की बुक्स रखी हुई है वहां पे, राइट। क्योंकि हर इंडिविजुअल को एक्चुअली अभी तक जितना हमने सुना है, राइट, समझा है कि सोल है हम, राइट, अगर हम जीव हैं, हर एक को हक है कि वो भगवान को प्रे कर सके, राइट, किसी ना किसी तरह से। तो ये एथिज्म का मतलब होता है कि आप उनको कुछ भी मत दो, राइट। जैसे स्कूल्स बोलते हैं कि नहीं नहीं हम कुछ भी नहीं देंगे, राइट, क्योंकि हम सेक्युलर है, राइट। तो आप एक्चुअली एथिज्म कर रहे हो वहां पे, सेक्युलरिज्म नहीं कर रहे हो। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता, राइट। सो सो सेक्युलरिज्म का मतलब एज राइटली सेड, राइट, कि हर एक के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की, राइट। सो दैट इज टेकन अवे राइट नाउ, मतलब ये बोल के, राइट। So but that's unfortunate, we'll not go beyond that, but basically yeah, that is not the right thing
which has happened. But atheism, because there are some atheists जो इसको secularism को use करते हैं ये बोलने के लिए कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं करना है, right? And that's what happens. Now what about religions? Let's compare religions more, right? थोड़ा और समझ के देखते हैं. So जैसे कि मैथ्स का एक लॉजिक होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, जब आप छोटी क्लास में होते हो ना, एलिमेंट्री स्कूल में, तो आपको कोई बोलता है 5 - 2 3, राइट? 2 - 5 नहीं कुछ नहीं होता, 2 - 5 मत बोलो, राइट? इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज अरे स्मॉल नंबर को बिग नंबर से माइनस नहीं करते, बिग नंबर को स्मॉल नंबर से माइनस करते हैं, राइट? ऐसा सिखाते हैं, राइट? एज यू ग्रो अप मे बी हाई स्कूल, तो 2 - 5 यू नो -3 होता है, राइट? आपको थोड़ा और एडवांस अंडरस्टैंडिंग दी जाती है. सिमिलरली जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, पता नहीं क्या क्या करते हैं, राइट? सो मेनी थिंग्स. सो डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल जो है ना, नॉलेज उस दिया जाता है, ठीक? मतलब आप अगर आप उस लायक नहीं होगे ना, फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं बैठ के कुछ ऐसा डिस्कस करने लगूँ ना, उपनिषद फॉर एग्जांपल यहाँ पर, राइट? तो बहुत अजीब सा हो जाएगा कि क्या ये क्या बोल रहे हैं, क्या क्यों क्या कैसे बोल रहे हो आप, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग द राइट वे टू गिव नॉलेज, जैसे स्कूल देता है, राइट? कि ग्रेजुअली एलिवेट करना जरूरी है, अदरवाइज आउट ऑफ बाउंसर हो जाएगा, राइट? अगर मैं किसी को बोलूं कि अरे वो 20 सिगरेट पीता है, उसको बोलूंगा कि नहीं नहीं सिगरेट पीना छोड़ दो आज से, देन ही विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट, राइट? सिगरेट पीना बुरी बात है, नहीं उसको पहले बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है तुम 19 सिगरेट पियो रोज, तो बोलेगा चलो ठीक है, राइट? फिर धीरे से 18, धीरे से 17, धीरे धीरे करके उसको 1 तक लाके बोलेंगे ठीक है अभी छोड़ दो. दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट रियलिटी में, राइट? सो ऐसे ही रिलीजन ऑल्सो वर्क्स लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल एक रिलीजन में बोलते हैं इस्लाम में कि अरे पिग और डॉग को छोड़ के कुछ भी खाना इज ओके, राइट? और बट खाना भी है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हलाल खाना पड़ेगा. हलाल मतलब क्या? अरे किसी को किल करने का भी एक तरीका है, एक स्पेसिफिक वेन को काटते हैं, ब्लड निकल जाता है पूरा, द एनिमल डाइज, उसको क्लीन करना है, 8 पार्ट्स करने हैं, 8 हिस्से में से 7 हिस्सा यू हैव टू गिव अवे इन चैरिटी, और जो 1 होगा ना, 1 ऑफ देम वो आपको खाना है. नाउ दैट इज लाइक ओ 80,000 रुपीज का एनिमल खरीदा, 70,000 रुपीज मैंने चैरिटी कर दिया, राइट? दैट इज द राइट वे, दैट इज कॉल्ड हलाल. तो कितने लोग हलाल करना चाहेंगे? धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा, राइट? कि अरे दिस इज अ पेनफुल प्रोसेस, राइट? बट बिकॉज वो लोग छोड़ने के लायक नहीं है तो बोला कि नहीं इतना करो. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अनदर रिलीजन which says कि okay you should not eat meat, you can eat meat in any day except Friday, okay? at least एक दिन तो नहीं खाना है मीट, राइट? रोमन कैथोलिक्स से दैट. अभी एक और रिलीजन बोलता है अरे नहीं बट मीट ईटिंग एक्चुअली इज बैड, okay? It's a pillar of sin, you should not eat meat ever, right? And that is Sanatan Dharma. So the point is underlying principle is same. अंडरलाइंग प्रिंसिपल अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम है कि मतलब हाँ मीट को अवॉइड करना है समहाउ और द अदर, राइट? बट डिपेंड्स आप कहां पर हो, उसके हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग और उसके हिसाब से आपको लेवल दिया जाएगा, राइट? अदरवाइज आपसे डाइजेस्ट नहीं होगा. सो अगर हम देखेंगे कि जो इस्लाम है दैट केम 1300 years ago, राइट? दैट इज व्हेन प्रॉफेट मोहम्मद गेव हिज बुक. क्रिश्चियनिटी अराउंड 2000 years के आसपास, ज्यादा हो गया अभी थोड़ा सा, 2000 रफली. बुद्धिज्म 2500 years पहले, राइट? भगवत गीता was spoken 5000 years back, right? And Sanatan धर्म, oh nobody knows types, okay? The Vedas sound vibrations के साथ पास होते जाते थे. Gradually वेद व्यास ने एक पॉइंट पे डॉक्यूमेंट किया, but it is eternal. Sanatan मतलब eternal, right? Ages and ages have passed for that. So this is if you think about it, so Sanatan Dharma has like almost encompassing teachings for all dharmas. मतलब कि जो भी it's like a supermarket of all religions. मतलब 33 कोटि देवतास हैं, एक सुप्रीम देवता है, राइट? और नॉलेज मतलब अगर आप बोलोगे तो वेदास आर लाइक 1 लाख वर्सेस टोटल है, राइट? तो इतना कुछ है कि मतलब डाउन ऑफ क्रिएशन, मतलब क्रिएशन के शुरू से सनातन धर्म चला रहा है. So it's a very big old religion that way. But yes, all religions are there, but depending on level of followers, अलग अलग लेवल का नॉलेज हर रिलीजन दे रहा है, right? So
ओके, आई विल मे बी स्किप दिस वन, बट बेसिकली अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बाकी रिलीजन्स में जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे इस्लाम में कोई बोलेगा कि सिमिलर चीजें नहीं है, तो सिमिलर अंडरस्टैंडिंग इस्लाम में भी है कि मतलब जो जीव होता है उसको रूह बोलते हैं ना इस्लाम में, राइट। जो बेसिकली जो बद्ध जीव, मतलब लाइक हम यहाँ पर फंस गए हैं तो उसको रूह तकरीबी बोलते हैं, तरकीबी। और जो निकल गए यहाँ से उनको रूह मुजहद बोलते हैं, ठीक है, जो यहाँ से चले गए। ओके, ऐसे ही जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको आलम मशाल बोलते हैं। सिमिलर चीजें मतलब वहां पर भी जस्ट दैट अगर हम ध्यान से स्टडी करेंगे तो इस्लाम यू विल सी दे टॉक अबाउट सिमिलर थिंग्स, राइट। आई विल स्किप दीस थिंग्स, थोड़ा ज्यादा डीप टेक्निकल हो जाएगा, बट एसेंशियली द पॉइंट इज सेम। अगर आप देखोगे तो इस्लाम बोलता है कि सभी सोल विल हैव टेस्ट ऑफ डेथ, मतलब कि यहाँ पर आके सोल, हर जो भी जीव यहाँ पर आता है वो फंस जाता है और उसको डेथ टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था तो बहुत आराम से था, बट यहाँ पे आके उसको दे नीड टू टेस्ट डेथ हियर। ओके, सिमिलरली या अदर रिलीजन विल से कि अरे जो लाइफ है इस वर्ल्ड में वो इल्यूजन की तरह है, यहाँ पे जो कंफर्ट है वो इट्स लाइक अ इल्यूजन, राइट। बट एंड सो एसेंशियली टीचिंग्स वाइज सिमिलर थिंग्स, राइट। मतलब सनातन धर्म को हिंदुइज्म भी बोलते हैं लोग, बट हिंदुइज्म इज नॉट द राइट वर्ड फॉर सनातन धर्म बाय द वे, राइट, बिकॉज हिंदुइज्म इज लाइक जब सिंधु नदी के इस साइड पे जो लोग प्रैक्टिस करते थे रिलीजन, जो सनातन धर्म प्रैक्टिस करते थे, उनको उस तरफ के लोग हिंदू कहते थे। ओके, दोज हु यूज्ड टू लिव ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर इंडस, राइट, जो सिंधु नदी का। तो हिंदुइज्म इज मोर लाइक रीजनल थिंग, बट सनातन धर्म रीजन के बियॉन्ड है। आई मीन इट कैन बी प्रैक्टिस एनीवेयर, एंड इफ यू रीड, इफ यू सी, तो जापान में भी सनातन धर्म प्रैक्टिस होता है, रशिया में भी होता है, बहुत सारी जगह which is beyond Sindhu river, right? So why restrict by Hinduism, right? So Hinduism is a very small word that way. So anyways, so सनातन धर्म बोलता है कि ये, and this comes basically ना भगवत गीता में 15.6 में कि जो भगवान बोलते हैं कि जो मेरा जो धाम है ना, वहां पर ना लाइट है ना कुछ की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब वो बोलते हैं कि न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ही सेज कि मतलब बेसिकली मेरा जो धाम है वहां पर लाइट की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरे तेज से वो सारा प्रकाश रहता है वहां पर, ठीक है। मतलब तो इसलिए वहां पर ना सन की जरूरत है, ना मून की जरूरत है, ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। ओके, so many places, right? It says also, Brahma ji says चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष। so वहां पर भी बताते हैं कि चिंतामणि है सब तरफ, सब कुछ ऐसा ही है। so स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में सनातन धर्म ऐसा बोलता है। ओके, अभी और ये श्वेताश्वर उपनिषद बोलता है कि there the sun does not shine, neither do the moon and the stars. okay, so basically सन मून की जरूरत नहीं है वहां पे, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, जो वैकुंठ है। और बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है दिस, and there shall be no light there, and no need and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God gift them light, and they shall reign forever and ever. okay, just see, अब कंपेयर करके देख लो, मतलब एक श्वेताश्वर उपनिषद है और एक बाइबल है। ओके, क्या डिफरेंस लिखता है, राइट। सो सिमिलर थिंग, मतलब इट जस्ट दैट एज आई सेड कि सनातन धर्म में बहुत ज्यादा डिटेल में रिवील्ड है ये सारी चीजें, ठीक है। बाइबल में हाँ खोजना होगा थोड़ा सा, थोड़ा एक एडवांस लोगों को दिखाई देगा। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस मच, बट इवन कभी कभी तो लीला भी सेम है। जैसे कि नोआज आर्क लोगों ने सुना है, अगर किसी ने स्टोरी, किसी ने बाइबल थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो नोआज आर्क इज अ स्टोरी जहाँ पे नोआ एक आर्क बनाते हैं, एक बोट बनाते हैं और उसमें सबको डालते हैं और पूरा प्रलय जैसा हो जाता है दुनिया में, एंड देन ही गोज थ्रू दैट बोट, सब सारे एनिमल्स और सबको डाल के। सेम स्टोरी कम्स मत्स्य अवतार, अगर किसी ने स्टोरी पता है, सेम स्टोरी कम्स, ठीक है, सेम चीज होती है भरत मुनि के साथ, जो मनु बनते हैं बाद में। तो बेसिकली वेरी वेरी सिमिलर थिंग्स, नॉट लाइक कि ऐसा लगता है कि ऊपर से कि बड़े अलग अलग रिलीजन है, बट अंडरलाइन प्रिंसिपल्स आर वेरी मच सेम। बहुत सारी और भी स्टोरीज वी कैन गेट इनटू, बट नॉनदलेस, राइट। सो दिस इज, बट द डिफरेंस इज हियर। सो भगवत गीता में
Krishna says this कि मैं अब I shall now declare unto you full this knowledge, both phenomenal and pneumonial, by knowing which there shall remain nothing to be known. यानी अगर मैं जो अभी नॉलेज बताऊंगा ना आपको अर्जुन, उसको जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए नहीं बचेगा आपके पास. एवरीथिंग विल बी नोन. ठीक है. बट बाइबल में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं देयर इज सो मच दैट आई हैव टू टेल यू बट यू कैन नॉट बियर इट नाउ. सो ही सेज कि बहुत कुछ है बताने के लिए, पर अभी आप रेडी नहीं हो उतना सुनने के लिए. ओके अगर मैं सब कुछ रिवील कर दूंगा तो यू विल बी बिल्डर्ड, राइट. बट इससे मैं बचा के रख रहा हूं थोड़ा सा. तो जिसे मुस्लिम्स जब चैंट करते हैं ना, जैसे कि उनके लिए 99 नेम्स ऑफ अल्लाह रिवील किए गए हैं, वो 99 नेम्स ऑफ अल्लाह के चैंट करते हैं. और कुरान बोलता है कि जो 100th नेम ऑफ अल्लाह है वो जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओगे तब आपको रिवील किया जाएगा. ठीक है. सो नॉट एवरीथिंग इज रिवील्ड टू एवरीबॉडी, राइट. सो मेक अ गेस हु इज दैट 100th नेम. बट द पॉइंट इज कि दिस इज व्हाट इट इज, राइट. कि द डिटेल इज वे मोर इन सनातन धर्म, राइट. बट द मैसेज इज सेम, नो क्वेश्चंस अबाउट इट. ओके. सो डेप्थ जो है ना, वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन जो वेदास की है वो बहुत बहुत ज्यादा है. लाइक फॉर एग्जांपल बाइबल बोलता है जब क्रिएशन हुआ था तो क्या बोला था पता है? बाइबल में बोलते हैं गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट. ओके. ऐसे मतलब है ना कि भगवान ने बोला कि लाइट हो जाए और लाइट हो गई. ऐसे करके क्रिएशन हो गया, राइट. अभी अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ोगे, 3rd कैंटो, तीसरा जो स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, इतना डिटेल क्रिएशन है ना कि अभी बताना बहुत बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा डिस्कशन. बट आई कैन टेल यू समथिंग लाइक कि ओके लेट मी गिव यू सम बेसिक थिंग्स. लाइक फॉर एग्जांपल साउंड सबसे पहले बना, साउंड से बना एयर, एयर से बना फायर, फायर से बना वाटर, वाटर से अर्थ बना. तो सबसे सटल एलिमेंट कौन है? साउंड है. ठीक है. फिर शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, ये सारे कैसे कैसे बने. ठीक है. फिर 3rd कैंटो बताता है कि प्रधान था सबसे पहले, प्रधान से महत तत्व आया, महत तत्व से प्रकृति बनी. ओके. बहुत बहुत डिटेल है, मतलब आई विल नॉट गो इनटू ऑल ऑफ दैट डिटेल. बट अगर मैं एक्सप्लेन किसी दिन बैठ के आराम से बातें करेंगे. ठीक है. इट रिक्वायर्स कपल ऑफ आवर्स ऑफ डिस्कशन. सो दैट इज द लेवल ऑफ डिटेल इन श्रीमद् भागवत. नॉट लाइक कि अरे बस ऐसे ही हो गया, राइट, कि लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ. नॉट लाइक दैट. a lot of detail, right. So this is what it is, right. श्रीमद् भागवतम बहुत बहुत कुछ बताता है. मतलब 24 एलिमेंट जिसको सांख्य बोलते हैं, तो सांख्य के बारे में समझाता है कि कौन कौन से 24 एलिमेंट्स हैं और वो कैसे मैनिफेस्ट हुए, कैसे कैसे पैदा हुए, जब क्रिएशन हुआ था उनके कॉम्बिनेशन से क्या बना वगैरह. बहुत लंबा डिटेल है. ठीक है. और वो ऐसा डिटेल है जो आप साइंटिफिकली प्रूव करके वेरीफाई कर सकते हो. हाँ संतोष जी बताइए. Guruji, I mean, I'm sure you might have already explained this once, but मुझे थोड़ा confusion है. Bhagavad Gita is part of what Lord Krishna said to Arjuna. Yes. What is Srimad Bhagavatam? Yeah. So देखिए भगवत गीत यानी कि भगवान का गीत, भगवान ने जो बोला ना महाभारत में, उसको बोलते हैं भगवत गीता. Okay. So that is the knowledge, core philosophy which was given. ठीक है. The crux of all the Vedic literature, पूरा का पूरा ऐसे डाइजेस्ट करके पूरा डाल दिया. ठीक है. Now श्रीमद् भागवत यानी कि भागवत यानी भगवान का चरित्र. Okay. It is the so basically भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत actually contains details creation से लेके हर अवतार, every avatars of Krishna. Okay. Everybody like राम, कृष्ण, नरसिम्हा, वराह, everybody, सबका पूरा डिटेल स्टोरी है. जब जो कृष्णा का जो एक्चुअल स्टोरी आपको कहीं मिलेगा ना, दैट बुक इज श्रीमद् भागवत. राम का भी पूरा स्टोरी है यहाँ पर, सब कुछ सबका है. नरसिम्हा देव का भी है, सारा एवरीथिंग इज देयर. इट इज ऑसम बुक. मतलब द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल द बुक्स. मतलब दिस इज लाइक जो 18 पुराणास होते हैं ना, तो देयर आर लाइक दिस इज लाइक द बेस्ट ऑफ देम ऑल. जो वेद व्यास ने सारे पुराण लिखे हैं, खुद सारे इतिहास, सारे वेद लिखे हैं. He himself says in this book that this is the best of them all. So this is like awesome book to read. But so it is like the character, the life of all the avatars. This is the difference, right? But it also describes many more scientific things. बहुत सारी scientific details भी है. It's a big book to read and requires some advanced understanding, right? Someday we'll read about it, but wait, hold on. Yeah, after few years. So Srimad Bhagavatam को हमारा
ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, उसको लिंक क्या है गुरुजी? यजुर्वेदा, ऋग्वेदा आर श्रुति. So श्रुति, there is a class of scriptures. एक होता है श्रुति. आप नहीं आए थे क्या उस दिन शायद? Maybe you didn't came that day when I talked about Shruti and Shruti. Yeah, you said that. Right. So Shruti, I remember. Shruti is The hierarchy of. Exactly. So Shruti में आते हैं आपके जो ये वेद जिसको बोलते हैं हम लोग, ये जो 4 बुक्स, राइट, प्लस वेदांगास होते हैं, उपनिषद होते हैं, ओके, ये सारे कुछ उधर जाते हैं, ठीक है. दे गो इनटू श्रुति पार्ट, जो कि भगवान ने खुद से बोला, डायरेक्टली स्पोकन बाय गॉड. लाइक भगवत गीता वाज आल्सो अ उपनिषद, ठीक है, बिकॉज़ भगवान ने खुद बोला उसको, राइट. सो एनीथिंग व्हिच इज गिवन डायरेक्टली बाय गॉड. देन कम्स स्मृति. स्मृति में कौन से आते हैं? जो कि भगवान ने डायरेक्टली नहीं बोले, बट सेजेस ने, साधुओं ने नोट डाउन किया, जैसे कि पुराण, ओके, जैसे कि इतिहास मतलब रामायण, महाभारत, ओके, एंड पुराण, और भी बहुत सारे पंचरात्र. तो ये सारी चीजें, दर्शन, ये सारे को स्मृति बोलते हैं, राइट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. Anyways, I mean, आपको और डिटेल चाहिए तो after towards the end of the class we can talk in detail. But so basically, yeah, Srimad Bhagavatam is an awesome book. Srimad Bhagavatam gives this detail of creation. बहुत elaborate description है, जो कि किसी और बुक में आपको नहीं मिलेगा, राइट. बहुत सारे रिलीजन बोलते हैं कि गॉड इज ग्रेट, राइट. ओ या, गॉड इज ग्रेट, राइट, बट व्हाट अबाउट हिज ग्रेटनेस? मतलब क्या हुआ ग्रेट? मतलब क्या, कौन सा ग्रेट, राइट? कितना ग्रेट है गॉड? ना जब हम सनातन धर्म में पढ़ते हैं तो अरे वो बोलते हैं कि मिलियंस ऑफ एटम, मतलब बताते हैं जब क्रिएशन होती है ना, तो देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम, राइट. हर एटम के अंदर गॉड चले जाते हैं, और फिर ऐसे करके 8.4 मिलियन स्पीशीज क्रिएट कर देते हैं. इतने यूनिवर्सेस हैं, मतलब और हर यूनिवर्स के अंदर गॉड एक जाते हैं, ठीक है, एंड देन ही मेक्स देम लाइव, ठीक है. गॉड क्रिएटर है, मेंटेनर है, डिस्ट्रॉयर है, और पता नहीं कितनी चीजें. मतलब जब ग्रेट की बात होती है तो कितने ग्रेट है उसके बारे में भी हमारा रिलीजन बताता है, एक वर्ड, राइट. मतलब फॉर एग्जाम्पल रिलीजन से कि गॉड इज लव, राइट, गॉड इज लविंग, लेकिन कितना लविंग, कैसे पता कि लव मतलब क्या, मतलब कैसा लव, गॉड क्या करते हैं, राइट. अभी यहाँ पर आप देखोगे हमारा रिलीजन बताता है कि जब सुदामा से मिले भगवान, तो भगवान ने कैसे अपने आंसुओं से उसके पैर धो दिए, राइट. जब द्रौपदी की साड़ी वो होने लग गई थी तो अनलिमिटेड साड़ी उसको दे दी, ओके. जब अरे गॉड इज पावरफुल, मतलब ही कैन चेंज डेस्टिनी. कैसे डेस्टिनी चेंज करते हैं? जब महाभारत में जयद्रथ बेसिकली मार के लिए, अर्जुन जब मरने जा रहे थे, जब अपनी बॉडी छोड़ने जा रहे थे, राइट, फायर में जाने वाले थे, तो कृष्णा ने बेसिकली सन वापस से लेके आ गए, मॉर्निंग कर दिया, राइट. सो हाउ पावरफुल, हाउ ग्रेट इज नॉट थ्योरी, राइट. किसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाउ ग्रेट इट इज. ऑलमाइटी मतलब क्या होता है, राइट. सो दिस बुक्स, आवर स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन कि हाउ गॉड इज ऑलमाइटी, राइट. बट बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में आपको इसके बारे में नहीं पता चलता. दे जस्ट से दिस, बट कोई डिटेल नहीं होता, राइट. सो हाउ कैन यू रियलाइज व्हाट इज इट? बट स्टिल द मैसेज इज सेम, राइट, नो डाउट, correct. So that detail is given in Sanatan Dharma. That is one difference. Like अगर आप डिक्शनरी का एनालॉजी लोगे, राइट, तो there are pocket dictionaries, right, and then there is a Chambers dictionary, right, which has a lot more detail, okay, lot more vocabulary. That is the difference, right. But underlying principles, yes, they are same, no doubt about it, right. But so yeah, so basically I hope this much is clear, right. So this is the definition of God. अगर कोई बोलेगा ना कि गॉड है क्या, राइट, क्योंकि जो भी बाकी रिलीजन है ना, किसी में अगर आप देखोगे तो प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या बोला था कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, राइट, आई एम लाइक अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, राइट. जीसस क्राइस्ट आल्सो सेड कि आई एम अ सन ऑफ गॉड, राइट. बट ओनली वन पर्सन सेड, राइट, कृष्णा सेज इन भगवद गीता, अहम सर्वस्व प्रभो, मैं गॉड हूँ, राइट. नोबडी एल्स क्लेम्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग. So and the definition of God is like this, janmadeyasya tha. This is the first verse of Srimad Bhagavad. It says कि one person जिससे कि सब कुछ पैदा होता है, everything comes out of that, उसको बोलते हैं God, right. God का definition ही कुछ ऐसा है, right. So essentially सारे religion, every religion says कि अरे सब कुछ भगवान से आता है, right. मतलब everything comes out of it, no doubt about it, right. Be it whoever, right. But as I said,
and this is explained in our scriptures in detail also, right? As I said, aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate, यानी मैं भगवान हूं और सब कुछ मुझसे आता है, राइट? या फिर मैं सब चीजों को चला रहा हूँ मेरी एनर्जी से। जब वो बोलते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मतलब मेरे से अलग कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू मी, एंड दिस इज एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन नो मैटर व्हाट हु दे आर, राइट? सो एंड या एज आई सेड, राइट, कि मोहम्मद ने क्लियर नहीं किया कि ही इज द फादर, ही इज द गॉड, राइट? He said messenger of Allah. Similarly, Jesus also said, but Krishna said something else, right? So there is an alignment, like no one else claimed कि मतलब वो भगवान है, ऐसा कोई claim नहीं है, मतलब किसी इन तीनों religions में at least. I'll go further because सब समझाना मुश्किल है. So yeah, ना कोई बोलेगा कि अरे भगवान के नाम अलग अलग होते हैं, right? Yes, कभी अल्लाह, कभी जियोवा, क्राइस्ट, राइट? वाहेगुरु आपको पता है, इंटरेस्टिंग है, वाहेगुरु नाम का क्या मतलब होता है? एनीबडी नोस वाहेगुरु नाम क्या है, राइट? सो द सिक्स दे से कि, राइट, कि वाहेगुरु इज द गॉड नेम ऑफ द गॉड इज वाहेगुरु. तो वाहेगुरु केम लाइक दिस. वा मीन्स वासुदेव, ह मीन्स हरि, ग मीन्स गोविंदा, और र मीन्स राम. Okay, and combining them it becomes Vaheguru. This is how it came. Okay, you can ask any of your friend. So basically different name hai sabke god ke, but essentially yeah, they are the same one. There's no difference about it. It is same to like jaise sun ke different names hote hain, right? Ravi, Dinkar, Bhaskar, Surya, Aditya वगैरह वगैरह, right? But essentially it is the same thing. No difference in that way to God, to anyone, right? It's a simple thing to understand. So similarly अगर आप देखोगे तो इवन जो डिफरेंट कल्चर वाले भी होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव मेट सिक्स जो कि कृष्ण मंदिर में जाके कृष्ण की पूजा करते हैं. आई हैव मेट मुस्लिम्स आल्सो डूइंग दैट, ठीक है? इवन क्रिश्चियंस आई नो सो मेनी, ज्यूज आई नो सो मेनी ऑफ देम. सो इवन आपको पता नहीं, अगर आपको कभी पता हो कि मुस्लिम्स में एक क्लास ऑफ पीपल होते हैं जिसको इस्माइली बोलते हैं. Okay, and if you ask them, they will say कि Krishna is actually the basically form of Allah. Okay, this is how they believe. अहमदिया भी बोलते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है these Ahmadiyyas. Okay, even जो बोरा मुस्लिम्स होते हैं ना, वो अपने घर में तुलसी को रखते हैं और हर रोज प्लांट को वाटर भी देते हैं. This is their belief on that. Okay. And many things can be given, like, you know, as people, so essentially think of it like this, like why religions are like this, or depending on आपका जो लेवल है, आपका सोल का जो इवोल्यूशन लेवल है, जहां पर आप डिफरेंट जगह पे बॉर्न होते हो. इट इज लाइक पहले जूनियर केजी, फिर सीनियर केजी, फिर क्लास 1, क्लास 2, थिंग्स लाइक दैट. यू कीप इवॉल्विंग, ओके, अक्रॉस द रिलीजन्स. एंड समटाइम्स पीपल उस सेम रिलीजन में भी इवॉल्व होते हैं. इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट हैज बीन सीन, देयर आर मेनी एग्जांपल्स of people, right? But yeah, so and this is simple one, I think. मुझे ही लगता है इसमें बहुत सारे questions होने चाहिए, but these are simple things to understand. So essentially सारे religions same God को different names से they call it with different names. Now God के ना कई तरह की understanding होती है. एक understanding God का role जो है ना, वो ये कि इस world में he is the creator, maintainer, destroyer, right? यहाँ पर सब कुछ का मेंटेन करना, सब कुछ डिस्ट्रॉय करना, दैट इज गॉड्स वर्क, राइट? या फिर एस्टेब्लिश करना रिलीजन को फिर से, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये तो एक वर्क है गॉड का. और इसके अलावा गॉड का एक और रोल है, वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. वो क्या? अरे अपने भक्तों के साथ एंजॉय करना, राइट? गाय चराना, कुछ भी करना, राइट? थिंग्स लाइक दैट. सो दैट इज अनदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, टोटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, राइट? एक ऑफिस में आपकी एक अलग पर्सनालिटी होती है और घर पे एक अलग पर्सनालिटी होती है. लाइक दैट गॉड हैज टू पर्सनालिटीज, दैट वे, राइट? कि एक एकदम पावरफुल प्रोटेक्टर, डिस्ट्रॉयर टाइप्स की, और एक जब आप घर पे होते हो तो आपके बच्चे आपकी पीठ में बैठ के घोड़ा भी बन जाते हैं, थिंग्स लाइक दैट, राइट? यू हैव फन विथ योर किड्स, और तब आप इतना बॉस नहीं होते हो अपने ऑफिस जैसे. सो दैट इज अनदर फॉर्म, अनदर पर्सनालिटी ऑफ गॉड. सिमिलरली जो लोग ना अटक जाते हैं, मतलब लाइक कोई रिलीजन्स पहले पर्सनालिटी पे ही अटक जाते हैं, कुछ रिलीजन्स उस पे ही फंसे रहते हैं कि अरे नहीं, बस
ऐसे ही होना चाहिए, मतलब यू नो थिंग्स लाइक अगर अगर जैसे कि लोग सोचते हैं कि यमराज की तरह गॉड को सोचते हैं कि अरे सिर्फ सजा देने के लिए है, तुम नर्क में जाओ, तुम स्वर्ग में जाओ, राइट? कितना बोरिंग है। अगर कोई गॉड होगा, अगर आप गॉड हो गए, तो क्या आप ये बोरिंग काम करोगे क्या कि तुम नर्क में जाओ, तुम स्वर्ग में जाओ? बस यही कोई नहीं करना चाहता, राइट? बट दिस इज हाउ पीपल थिंक कि गॉड का काम यही है, बस सजा देना और रिवॉर्ड देना एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड इज कि अरे ही इज लविंग गॉड, right? That is another understanding that people can have. In fact, religions, so yeah, so basically ज्यादातर लोग, काफी लोग ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन गॉड का मतलब ये होता है कि जिसके साथ आप लविंग एक्सचेंज कर सको, सब कुछ अच्छे से कर सको, प्यार कर सको उनको। इनफैक्ट जो गॉड की, these are the 4 levels जिसपे गॉड की साथ पूजा होती है। लाइक फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड फियर। अ लॉट ऑफ रिलीजन्स एंड इवन हमारे धर्म में भी लोग फियर के लेवल पे पूजा करते हैं। व्हाट डज इट मीन? अरे अगर कई बच्चों से पूछोगे ना कि क्यों पढ़ाई कर रहे हो, बच्चा बोलेगा मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो फादर पिटाई करेंगे, राइट? दैट इज वाई पढ़ रहा हूँ, राइट? सिमिलरली यहाँ पर बोलते हैं कि अरे अगर तुमने नहीं किया, भगवान का काम नहीं किया, राइट, तो नर्क में जाना होगा, यू नो, दोजख की आग में जलोगे, थिंग्स लाइक दैट, राइट? मतलब stuff like that, right? This is how they create a fear so that God को follow करो। Not a very good platform basically, right? There's no fun। सिर्फ डर से, भगवान के डर से कि अरे कुछ बुरा हो जाएगा इसलिए करना चाहिए पूजा, राइट? नॉट अ वेरी गुड प्लेस। इतना सेटिस्फैक्शन नहीं है इसमें, इवन दो यू विल डू द सेम थिंग, राइट? द अदर वन इज दैट डिजायर, राइट? कि क्या बोलते हैं उसको, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, राइट? दैट इज अनदर लेवल कि मैं क्यों करूंगा, क्योंकि कुछ तो मुझे दिला दो, राइट? ये दे दो, वो दे दो, है ना? एक अच्छी वाइफ दे दो, कार दे दो। लोग मारुति का मतलब होता है हनुमान, राइट? उसके पास जाते हैं कि मारुति कार दे दो, राइट? दैट्स हाउ दे गो। सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट दैट, राइट? कि क्या क्या दे सकते हो, दैट इज अनदर लेवल, राइट? इसमें कोई प्यार नहीं है, इसमें भी कोई प्यार नहीं है। यू थिंक कि गॉड इज लाइक ऑर्डर सप्लायर, आपने ये मांगा मुझे ये दिया टाइप का। जब श्रीमद् भागवत में एक प्रहलाद की जो स्टोरी आती है ना, नरसिम्हा के टाइम की लीला में 7th कैंटो में, तो नरसिम्हदेव पूछते हैं प्रहलाद से बहुत खुश होने के बाद, हिरण्यकशिपु को मारने के बाद, कि प्रहलाद मैं बहुत खुश हूं तुमसे, मांगो क्या मांगना है। तो प्रहलाद उनको बोलते हैं कि भगवान मैं ना कोई व्यापारी नहीं हूं, आई एम नॉट अ मर्चेंट, मैं आपसे कोई सौदा करने के लिए नहीं आया हूं कि मतलब यू नो आप ऐसे खुश हो तो मुझे दोगे, मतलब मैं आप इसलिए स्तुति नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे कुछ दो। सो ही इंसिस्ट, नहीं प्लीज कुछ तो लेना पड़ेगा, मतलब आई एम सो हैप्पी। सो ही सेज कि अगर ठीक है, अगर आपको कुछ देना है ना तो आप ये दो कि मेरे मन में कभी ये सब मटेरियल डिजायर्स आए ही ना, ओके? बिकॉज आई वांट टू लव यू rather than just asking from you, right? So that is another level of desire, right? The third level is the duty of sorts. Duty मतलब अरे भगवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमें उनको थैंक करना चाहिए, right? This is another level. Okay, लोग ऐसे भी पूजा करते हैं कि नहीं भगवान हमारे को इतना देता है, इतना सब कुछ किया है, आई शुड बी थैंकफुल टू गॉड, राइट? अगर आप पढ़ोगे तो देवता वगैरह जो होते हैं वो जाके भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान ही सब कुछ दे रहा है, इसलिए। Okay, so that's how they do it. Yeah, any question? Can I guess the last one, Guruji? Guess. The last one is love. Yeah, okay. Yeah, good guess. Obviously, yes, it has to be like that, right? That is the level which is not taught in anywhere, right? That is the unfortunate thing. That level is not taught anywhere else. है ना? हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ोगे ना, कॉन्वेंट स्कूल में प्रेयर्स होती है कि ओ गॉड दाउ आर्ट इन हेवन, राइट? थैंक यू फॉर आवर गिविंग अस डेली ब्रेड, राइट? मतलब यू नो कि थैंक यू, हम लोगों को डेली ब्रेड मिल रही है टाइप की चीजें, राइट? दिस इज व्हाट इट इज। सो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर है ना, व्हेन ही वेंट टू वेस्ट, तो उन्होंने बोला कि देखो हम ना ब्रेड, मतलब बेगिंग रिलीजन नहीं है कि बस ब्रेड मांगेंगे। वी आर ही सेड कि वी आर अ ब्रेड गिविंग रिलीजन। ही सेड कि देखो यशोदा, कृष्णा वाज हंग्री तो यशोदा ब्रेड बटर सब कुछ उनको खिलाती थी, राइट? ये नहीं कि मांगना इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? अभी आप अपने फादर एंड मदर हैं, उन्होंने आपका इतना केयर किया, इतने लाइफ्स आफ्टर लाइफ्स, राइट? मतलब इतना कोई केयर कर रहा है, तो अभी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो व्हाट शुड यू डू? यू शुड सर्व, राइट? लव का मतलब होता है सर्विस, विदाउट सर्विस कोई लव नहीं होता, करेक्ट? मतलब कि मदर आई और बच्चे ने बोला मम्मी भूख लगी है, बच्चा बोलता है नहीं, मदर बोलती नहीं आई लव यू, राइट? नो, दैट इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू फीड द चाइल्ड। So love means serve,
है ना? So if there is a love, God loves you so much, he is doing for you, right? Do you love him? If you, then you do something about him. So that is the level of love, which is the wonderful level, जहां पर भगवान और आपके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, right? Nobody is asking for anything, but everybody, both are trying to give. ठीक है? So that is the highest understanding of religion. So right, so but that is something which is totally missed out by people, right? Any questions, anything, any thoughts? So Guruji, even should we call वो service or love be kind of a desire? No, there is no, see, there is no desire. Love में क्या होता है ना, you want to give, right? आप सोचो किसी गर्ल से आप प्यार करता है कोई, तो सिर्फ देना चाहता है, right? उसको दिस ओनली कि मैं चांद तारे तोड़ के ले आता हूँ, ये करता हूँ, थिंग्स लाइक दैट, राइट? सब कुछ लाने को तैयार रहता है, सब कुछ करने को। जब मदर और चाइल्ड का लव होता है तो मदर ये सोच के रात में नहीं उठती है कि मेरे को बच्चा कुछ देगा। अगर बच्चा रो रहा है, राइट, उसने कुछ डाइपर गीला कर दिया, पैंट गीला कर दिया, तो नो मैटर हाउ मच ऑफ पेन शी विल बी रेडी टू टेक जस्ट टू सर्व, राइट? कि चाइल्ड खुश रहे, यही सोचते हैं ना पेरेंट्स, ये सोचते हैं ना कि बच्चा हमारा खुश रहे, चाहे मेरी सेविंग्स हो ना हो, घर भी बेचना पड़ेगा तो मैं उसको एक अच्छा एजुकेशन दूंगा। दैट इज हाउ पेरेंट्स थिंक, राइट? दैट इज लव, राइट? नथिंग इन रिटर्न, यू डोंट थिंक कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। एंड दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिलेशनशिप ऐसा ही है, जहां पर भगवान भी ऐसे ही करते हैं और हम भी ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे को देना चाहते हैं। ओके, दैट इज द लविंग रेसिप्रोकेशन दैट हैपेंस, एंड दैट इज कॉल्ड भक्ति। ओके, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड भक्ति, पर बहुत हाई लेवल है वो, वहां पर खड़ा होना मुश्किल है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। एंड टू गेट द ट्रेनिंग, देयर आर भक्ति के 3 फॉर्म होते हैं, बहुत एडवांस टॉपिक है। वैदिक भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। भाव और प्रेम भक्ति के बारे में बात अभी नहीं करेंगे कुछ साल तक, बट बेसिकली वैदिक भक्ति जो है वो मतलब है कि ओके, हम एटलीस्ट प्रैक्टिस करते हैं कि ये लव कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड भक्ति। ठीक है, दैट इज द वैदिक भक्ति, विच इज हाउ पीपल प्रैक्टिस कि नहीं, लेट मी ऑफर समथिंग टू गॉड, भगवान को भोग लगाएंगे रोज, राइट? भगवान को रोज ड्रेस पहनाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। दैट इज लाइक प्रैक्टिसिंग भक्ति, practicing that love, because you don't, it is not out there, right? But that is the nature of the soul, that is the highest level. Okay, so anyways, any other thoughts on this? This is a simple topic apparently, but जानबूझ के मैंने ये topic आज discuss करना था so that we also get time to question answer. Also, if there are anything to question, then we can do that. So anyways, so that is about these 4 levels, right? Yeah, so one more thing, one more topic. So yeah, today's session is, by the way, interesting, important, because जो हमारा discovery of self है ना, as one set of topics, this is the last topic for it, today's topic. Okay, but that does not mean कि we are ending, right? We'll continue on higher planes, and we'll talk about many higher level things, right, into a new series of things. But at least I wanted to take some time to talk about this person, Srila Prabhupada, who's the founder of ISKCON, because of which basically the knowledge comes in parampara, as I said, right? और parampara में the acharyas are important because they are the one who teaches, जो बताते हैं कि क्या है knowledge, right? कि knowledge मैं अपने से invent करके नहीं बता रहा हूँ आपको, जो भी बता रहा हूँ, बट ये रादर हम जो परंपरा में आ रहा है उससे बता रहे हैं। तो आई जस्ट थॉट I'll show a small video clip about him to give a bit of understanding about him. Let me know if you are able to hear the sound or not. Wait. Oops. No, are you able to hear? No, Prabhuji. No. Okay. Let me see what can I do about it. Wait. Let me try. Is it audible or no? No. No. No, Prabhuji. I No? think you need to reshare with audio on option when sharing. No, I don't think here it is like that. But let me try. Let me try to reshare if that works. Maybe it will work.
This doesn't have that option, right? Teams has that option, not this one. This doesn't have any such option. Then audio comes usually when you share a tab, a Chrome tab, and the video is played in that. Then usually audio comes automatically. ठीक है, so ठीक है. Anyways, if it doesn't come, let me talk about it. Okay, so let me forget the video. इतना टेक्निकल टॉपिक पे नहीं जाते हैं, थोड़ा कम नॉन टेक्निकल बातें करते हैं. So basically this person Srila Prabhupada basically मैंने थोड़ा कभी बताया था कि when this person was maybe 22 years old, तो he was more like a freedom fighter, क्योंकि उस समय अंग्रेज गुलाम थे, राइट. और फिर वो अपने एक फ्रेंड के साथ जा रहे थे कैलकाटा में, ठीक है. उनका नाम अभय चरण था, उनका नाम. उनके फ्रेंड का नाम था नरेंद्र. तो जब वो जा रहे थे तो उनके फ्रेंड ने बोला कि एक्चुअली ना यहाँ पे एक साधु आए हैं, स्वामी जी आए हैं, उनसे मिलके आते हैं. दिस पर्सन सेड कि अरे नहीं, मुझे इतना फेथ नहीं है स्वामी पे, ये लोग कभी सच बताते हैं, चोर भी होते हैं ज्यादातर. तो इसे नहीं चलो मिलके आते हैं, ही इज स्पेशल पर्सन. सो दे वेंट टू मीट दिस पर्सन कॉल्ड भक्ति सिद्धांत सरस्वती. और जब वो गए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इनको देखा, एंड पढ़े लिखे थे, इंग्लिश भी आती थी. इनको फर्स्ट डे ही बोला कि देखो आप इतने पढ़े लिखे हो, ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जाके वेस्ट में प्रीच करो. ओके, आप बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और जाके वेस्ट में प्रीच करो, वेस्टर्न कंट्रीज में. एंड दिस पर्सन वाज शॉक्ड कि यार पहली बार मिला हूं, ये क्या बोल रहे हैं. बट एनीवेज नॉनदलेस बाय डिस्कसिंग विद हिम मोर, ही गॉट कन्विंस्ड कि दिस इज द राइट फिलॉसफी. बिकॉज उन्होंने बोला कि देखो मुझे ना एक बार इंडिया आजाद हो जाएगा तब मैं करूंगा ये सब. इंडिया को फ्री करने की जरूरत है, बिकॉज अभी ब्रिटिशर्स आर देयर. सो हिज गुरु सेड कि देखो अगर ब्रिटिशर्स है भी ना, अभी ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, फिर इंडियंस राज करेंगे. देन इंडियंस विल मैनिपुलेट यू, दे विल बिकम पॉलिटिशियन एंड दे विल मैनिपुलेट यू. नो डिफरेंस विल हैपन, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला. चाहे तो इंडिया हो, इंडियंस हो या अमेरिकन हो या ब्रिटिशर्स हो, सब लोग एक ही काम करेंगे. एंड दिस इज लाइक द थिंग्स जो लस्ट, ग्रीड, एंगर है ना, वो सेम है सबके लिए. सो उसको दूर करने की जरूरत है. दैट प्यूरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है. और उसके लिए मैसेज ऑफ भगवत गीता हैज टू बी स्प्रेड आउट. तो उनके गुरु ने बोला कि नहीं, तुम यू शुड डू दैट. एंड ही गॉट कन्विंस्ड कि यस मे बी ही इज राइट. और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी सारी लाइफ बैठ के इन बुक्स को ट्रांसलेट किया, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और डिफरेंट बुक्स. एंड देन व्हेन ही ट्रांसलेटेड ऑल ऑफ दैट, लेट मी प्ले द वीडियो नॉनदलेस. आई मीन अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट यू कैन वॉच दैट. आर यू एबल टू सी द वीडियो एटलीस्ट मूवी? ओके, सो Yes. तो ठीक है, वीडियो आप देखते रहो, कहानी में बताता रहता हूँ. तो बेसिकली देन व्हाट हैपेंड इज, You can try to share the tab. Did you share the tab? it's not the tab, right? It's a No. Open into different tab and then share that tab. no, then no, the this audio will is come. embedded video. Acha, okay. ठीक है. Might So not work. basically then what he did, then what he did is he translated all the books in English, couple of them, Srimad Bhagavad especially. And then जब वो 70 years के थे तब उन्होंने संन्यास लेके गए वो वेस्ट पे, क्योंकि जब वो अपने गुरु से मिले थे तब उनकी शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे, तो अपने बच्चों को बड़ा किया. ही हैड अ बिजनेस, उन्होंने अपना बिजनेस कंप्लीट किया और फिर वो गए बाहर. और जब वो गए तो ही वाज 70 years old. ओके, और जेब में कुछ 100 रुपीज भी नहीं थे, 70-80 रुपीज थे. एंड देन ही वेंट इनटू अ शिप किसी तरह से, और उस शिप में जाके वहां पर ही हैड मेजर हार्ट अटैक्स एंड वैरायटी ऑफ थिंग्स हैपेंड. समहाउ ही रीच्ड न्यूयॉर्क. और न्यूयॉर्क में जब गए तो वहां पे कोई सपोर्ट नहीं था, कोई भी पहचान का नहीं था, क्या करना है पता नहीं था. एंड देन ही थॉट कि ठीक है, लेट मी डिपेंड ऑन गॉड. और वो एक टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क है न्यूयॉर्क में, वहां पर जाके ही स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र. ओके, he just started singing, and then many hippies जो है आसपास थे ना, वो सारे इकट्ठे हो गए. And those hippies came, and those hippies started chanting, dancing with him. They took him, जो न्यूयॉर्क का एक ऐसा डिंजी सी जगह होती है, गंदी सी, वहां पर बावरी करके, वहां पर उनको एक जगह दी रहने के लिए. And then he started teaching भगवत गीता वगैरह उनको. He started teaching them chanting, और gradually those people transformed. And within 3 years of he going to the West, they formed ISKCON. Okay, organization, and they started building temples. And they built, in his lifetime he built 108 temples, okay, throughout the world, including many countries like Honolulu, you name the countries, right? Australia, this, that, all over the place. In fact, Hyderabad temple was also built by him while he was there. Okay, Abbots में है temple, और एक मेडचल में है, 2 temples he built. And many places like Mumbai, Vrindavan,
Mayapur, variety of places. So he built many temples, and that's how they created this society. And he translated many books. Like he translated almost like 80 books at least he translated on his own at that time. Very, very elaborate, big Indian literatures were translated like that in various languages. Or Bhagavad Gita, if you ask, like, you know, these books have been translated in all languages so far and distributed to maybe some 260 crore copies have been distributed so far across the globe. Random number. Okay. And ISKCON, the way it distributes food is like almost every they say at least 5-6 seconds one plate of food is distributed somewhere in ISKCON. Okay, so that's how they said, but it's not food. They distribute prasad. Okay, because intention is कि सबको प्रसाद खाने से लोगों का भला होगा. So they distribute prasad. I mean, कुछ लोग सोच रहे थे, कुछ लोग पूछ रहे थे, हम क्यों खिलाते पिलाते क्यों है, हम क्यों मतलब लोगों को बुला के फ्री में खिला रहे हैं. नहीं, हम फ्री में नहीं खिला रहे हैं, हम प्रसाद खिला रहे हैं. Okay, because prasad is spiritual. Right, distributing prasad means, like, you know, you're giving away Krishna to them, a bit of that. So that is how these things happen, right? A very high level. And right now, yeah, there are, like, you know, tons and tons of temples all over the world which have been created, and the preaching happens and variety of things happen. And that's a high level about ISKCON. But essentially, it is part of Brahma Madhva Sampradaya with the teachings coming from directly from Brahmaji. Now, ISKCON is just a face of it. Our organization created so that internationally उसको बढ़ावा दिया जा सके, right? और जैसे आप देख सकते हो नीचे, I think अगर वीडियो में दिख रहा होगा, right, कि arts, books, and all these things have been that is the purpose of doing all of this, right? Cuisine. Anybody can go to restaurant. There are restaurants all over the world basically. हैदराबाद में अनफॉर्चुनेटली नहीं है इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स ISKCON के, बट बेसिकली मेनी प्लेसेस जहां पर कोई भी जाके इंडियन क्विजीन खा सकता है एंड थिंक ऑफ सॉर्ट्स. So much about it. Anyways, any questions on this sessions or anything that you have? Am I audible? Yes. Okay. Or people are like, you know, stubbed. What are we talking about types? Yeah. So scriptures say, by the way, I know if you know, but scriptures say that by hearing God's name, stabdo bhavati. I mean, like, you know, you become stubbed. Okay. So maybe we talked about too many, like chanted too many of God's name, and you all are stubbed. Don't have any questions, but nonetheless, I think, yeah, feel free to ask if you have any. Yeah. Guruji, I have one question. Yeah. So, like, go ahead. मतलब not directly related with this. So गीता में जब मैं सुन रहा था, तो जब अर्जुन श्री कृष्ण जी का संवाद होता है, तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो गीता का उपदेश मैं दे रहा हूँ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. इसी तरीके से हम लोग मिलियन ऑफ टाइम्स ये सारी चीजें कर चुके हैं, बट तुम्हें नहीं याद है, ये सिर्फ मुझे याद है. तो मतलब ऐसा, मतलब कि मतलब हर बार मतलब ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, ठीक है. हाँ, आपने दो चीजें मिक्स कर दी. वो बोलते हैं कि आई वॉज देयर इन द पास्ट, यू वर ऑल्सो देयर, बट आई रिमेम्बर एवरीथिंग, यू डोंट. दिस व्हाट ही सेज. ओके, ये एक श्लोक है जो सेकंड चैप्टर में आता है. आपने उसको थोड़ा सा फोर्थ चैप्टर के फर्स्ट श्लोक से मिक्स कर दिया, जहां पे भगवान बोलते हैं कि मैंने विवस्वान को ये नॉलेज एक बार और दिया हुआ है पहले, ये फर्स्ट टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ. ओके, सो दीज आर टू डिफरेंट इंसिडेंट्स. But when he says that natve vaham jato nasham, basically when he says that, you know, I was there, you were also there, right? और just that कि मुझे सब कुछ याद है और आपको याद नहीं है. डिफरेंस क्या है? इस क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो है ना, वो मैटर प्लस स्पिरिट है राइट नाउ. हम लोग प्योर स्पिरिचुअल नहीं है, राइट? हमारा अंदर से तो हम स्पिरिट है, सोल है, लेकिन ऊपर से एक बॉडी है, माइंड है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, राइट? सो जैसे ही बॉडी बदलती है, साथ में हमारा रिमेम्बरेंस खत्म हो जाता है, करेक्ट? आपको पिछले लाइफ की बातें याद नहीं रहती हैं, बट भगवान जो कि पूरे के पूरे स्पिरिचुअल है, ऊपर से नीचे तक सिर्फ स्पिरिट है,
तो वो उनकी कोई जन्म नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होती है, तो उनको सब कुछ याद रहता है। दैट्स व्हाट ही सेज कि मुझे सारी चीजें याद हैं बट तुम भूल गए उसको, बिकॉज आपके लास्ट टाइम लाइफ में कुछ था। तो एनीवेज, आई होप यू आर एबल टू सी दिस वीडियो, राइट? Yes. Yeah. So you see a picture behind me, right? When I'm so this is that these are those deities. ये वो मूर्तियां हैं, राधा वृंदावन चंद्र नाम है इनका, जिनका अभिषेक हो रहा था। But anyways, so yeah, और ये मायापुर है बेसिकली इस्कॉन का हेडक्वार्टर, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल बना रहे हैं वो लोग। ओके, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोम है वो, किसी भी तरह के रिलीजियस डोम। ठीक है, आई थिंक वेटिकन के ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही छोटा है वेटिकन से, बिकॉज वो बॉर्डर एरिया है और इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया उसके ऊपर, नहीं तो उसके ऊपर भी बनाते। बट नॉनदलेस, सो द पॉइंट इज that's ISKCON and about Srila Prabhupada. I thought it's worth talking about it for some time because the knowledge is coming from there, so we should know where it's coming from. So I hope I am able to explain Abdel ji आपके वो क्वेश्चन का, राइट? भगवान जो कहते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आपने बताया कि सारे धर्म, रिलीजन, संप्रदाय एक ही चीज को बताते हैं कि एक ही भगवान, मतलब अल्टीमेटली हमें मतलब देयर इज ओनली वन सुप्रीम गॉड। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, जब ये सारे धर्म आए क्यों? सनातन धर्म इज ऑलरेडी देयर फ्रॉम अननोन टाइम, सो व्हाई देयर इज अ सेपरेशन? मतलब आए क्यों? ऐसा क्या रिक्वायरमेंट पड़? रिक्वायरमेंट ये है ना कि जो लोग उधर भेड़ चराते हैं, ठीक है, कहीं पर, या फिर जो लोग कबीले वाले हैं, जो वहां पर रहते हैं, राइट, डेजर्ट में रहते हैं, ओके, उनको कौन देगा नॉलेज और कैसे देगा नॉलेज? ठीक है, उनको संस्कृत के श्लोक समझाना इज नॉट सिंपल। जिसको बोलना पड़ रहा है कि आपको अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, उनका क्या लेवल होगा उनको ये समझाने से पहले, राइट? तो उनको उनके लिए एक लेवल देना पड़ेगा उनको, राइट, ताकि ग्रेजुअली वो ऊपर आ सके। ठीक है, ताकि हमारे धर्म में देखिए, सनातन धर्म इज लाइक अ सुपरमार्केट। यहाँ पर भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पहले बोलते हैं कि बलि दो, बलि दे के खाओ, ताकि धीरे धीरे आप ऊपर आ सको। क्योंकि आप ऐसे ही खाने से अच्छा है कि बलि दे के खाओ। वैसे ही उनको बोलते हैं कि अच्छा 7 हिस्से वापस दे दो, जकात में दे दो, 1 हिस्सा खा लो, और उसको बोलते हैं हलाल का खाने का। तो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरह से सेम टीचिंग दी गई है, बट सो दैट ग्रेजुअली वो लोग आ सके। और कोई रीजन नहीं है, मतलब बिकॉज एट वन पॉइंट ऑल दिस पीपल वेयर ऑल्सो पार्ट ऑफ सनातन धर्म बाय द वे, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, विद टाइम there was a change in culture, they had to be given in a different way, it was given like that. हमें ऐसा लगता है कि ये जो सारे बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, ये सब मैन मेड है। बेसिकली ये ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। मतलब हमारे को आज जो बुक्स अवेलेबल है ना, पहले इससे ज्यादा था कुछ अवेलेबल। आज क्योंकि हमारी समझने की वैल्यू नहीं रह गई, उतनी लेवल नहीं रह गया, तो वो बुक्स भी अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। तो पॉइंट इज की थिंग्स कीप चेंजिंग। ये गॉड का अरेंजमेंट होता है कि अभी के लिए क्या जरूरत है, उस हिसाब से आपको नॉलेज दिया जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने से कंट्रोल कर लेते हैं, बट दैट्स नॉट द केस ऑलवेज। एंड आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस। एनी अदर क्वेश्चन? अंडरस्टैंड। एनी अदर क्वेश्चंस? सो गुरुजी, ये जो इस्कॉन में जो ये मूर्तियां रहती हैं, तो उसमें एक तो कृष्ण भगवान, राधा माता की रहती है, और प्रभुपाद गुरुजी की रहती है। एक और जो रहती है वो क्या रहती है? मतलब 3 मूर्तियां रहती है ना, मतलब देखिए तो मेरे ख्याल तो से नहीं, 4 होती है, 5 होती है टोटल। 5 मतलब मैं समझ रहा हूँ, मैं प्रभु की रहती है। हाँ, बोलिए। दो साथ में जो रहती है वो चैतन्य प्रभु की रहती है क्या? हाँ, तो साथ में नहीं रहते, 2 अलग अलग है वो, तो 2 अलग पर्सन है वो, राइट? उनको 2 को जोड़ेंगे और राधा कृष्ण 2 हो गए 4, और एक हो गए प्रभुपाद 5, राइट? 5 ही ना टोटल? नहीं, एक तो राधा कृष्ण प्रभु की है, वो अलग हो गई। एक प्रभुपाद श्री 3 हो गए, प्रभुपाद की है, वो अलग हो गई। 2 हाँ 3 हो गया। अच्छा 3 और 2 और मतलब एक पेयर और है। हाँ, मैं आपसे वही बोलना चाह रहा था कि ये दोनों अलग अलग है, ये सब अलग अलग लोग हैं। पहले तो ये समझना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हाँ, वो है गौर निताई। ओके, आप उनको सिंपल भाषा में कृष्ण बलराम भी समझ सकते हो,
but basically, so he's God, Chaitanya Mahaprabhu and Nityanand Prabhu, okay, two persons. Now अगर आप श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक श्लोक आता है, ठीक है, वो श्लोक कुछ ऐसा है, कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगोपांगाश्च पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसम। ओके, इसका क्या मतलब है? तो बोलते हैं कि कलयुग में, हर युग में एक अवतार होता है, तो बोलते हैं कि कलयुग में कौन सा अवतार होगा? तो बोलते हैं कि कृष्ण वर्णम तुषार, यानी कि कृष्ण के वर्ण के नहीं होंगे वो, मतलब कृष्ण का वर्ण कैसा है? काला सा है, राइट, कृष्ण का वर्ण कृष्ण कलर का है, राइट, तो कृष्ण वर्ण के नहीं होंगे, पर वो कौन होंगे? कृष्णम, यानी वो कृष्ण होंगे, लेकिन सांगोपांगाश्च पार्षदम, अपने कुछ पार्षदों के साथ आएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे वो? यज्ञ संकीर्तन प्राय, कौन सा यज्ञ करेंगे? संकीर्तन यज्ञ करेंगे। और उनका पूजा कौन करेगा? मतलब किस तरह के लोग? यजंती ही सुमेधसा, जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वो उनकी पूजा करेंगे। दिस व्हाट 11th कैंटो ऑफ 4th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम सेज, ठीक है। सो मोर डिटेल्स आर गिवन इन मेनी पुराणास। इन शॉर्ट किसी दिन बात करेंगे, हम इस पे एक टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर चाहिए, अभी आपके पास टाइम है तो मैं 10 मिनट में आपको दिखाता हूँ, तो सुनना चाहते हो इसके बारे में डिटेल? एनीवे, डिपेंडिंग ऑन अदर क्वेश्चंस we'll talk, but the point is that as per Srimad Bhagavatam, this is the yuga avatar of this yuga, okay, called Chaitanya Mahaprabhu. And not just Srimad Bhagavatam, but as per Narsimha Purana, as per Upa Purana, as per many other Puranas. In fact as many as, like, Vishnu Sahasranam में भी इनका डिटेल आता है. So that is the person. Yeah. एक बार फिर से बोलिए गुरुजी, मैं नोट कर रहा हूँ। क्या नोट कर रहे हो? और नाम नहीं, वो जो दो नाम बताया ना आपने, चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु। ओके, okay. So okay, yeah, if you want more details we can discuss, depending on how much details or how much curiosity you have. Yeah, Ragni, yeah, tell me. प्रभु जी, हम लोग बुक पढ़ रहे थे प्रभुपाद की, तो उसमें वो बोलते हैं कि धर्म तो एक ही रहता है, धर्म एक ही है, बट लोग अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से उसको चेंज कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि ये बोला गया है, जैसे बाइबल में भी है, कुरान में भी है, तो मतलब धर्म तो एक ही है, वो बोलते सही हैं। बात है, होता है ना। देखिए, जो बोलते हैं ना कि जो मैंने बोल रहा था कि फ्राइडे के अलावा सिर्फ मांस खा सकते, फ्राइडे के दिन मांस नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं रोमन कैथोलिक, बट एक्चुअल ओरिजिनल वर्जन क्या था पता है? कि फ्राइडे को छोड़ के किसी भी दिन मांस नहीं खाना चाहिए। दिस वाज द ओरिजिनल थिंग, ओके। जब वो बोलते हैं कि लव दाई नेबर, मतलब कि अपने सारे नेबर्स को प्यार करो, राइट। सो उसका मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन नहीं, लोग अपने हिसाब से छोटा कर लेते हैं उसको, बट ऐसा बोला गया है, 10 कमांडमेंट्स का पार्ट है क्रिश्चियनिटी के, राइट। अपने हिसाब से, जब किसी को पता है या नहीं पता नहीं, पर बाइबल चेंज हुई है कभी कभी। जब कॉन्स्टेंटिन करके एक राजा था और उसकी वाइफ जो थी वो एक्चुअली उसके कुछ पहले किसी से रिलेशनशिप था, और बाइबल में लिखा था कि आप अगर कोई इलिसिट रिलेशन रखते हो तो आपको अगले जन्म में खराब जन्म मिलेगा, ऐसा कुछ तो था। एंड दिस इज सेड कि दैट वाइफ शी आस्क्ड कि बाइबल से जो भी रीजन्म के बारे में, रीबर्थ के बारे में डिटेल है ना, वो हटवा दो। आपको एक नेट पे मिल जाएगा, आप पढ़ के देख सकते हो कि कॉन्स्टेंटिन के जमाने में बाइबल में काफी चेंजेस हुए थे और रीइंकार्नेशन रिलेटेड काफी चीजें हटा दी गई थी। तो मनुष्य अपने मजे के लिए ना, अपने फायदे के लिए रिलीजन्स के साथ खेलकूद करता रहता है, बट यस, द अंडरलाइन प्रिंसिपल सेम है। दैट इज द होल पॉइंट। ओके प्रभु, थैंक यू। व्हाट एल्स? आज जैसे भी कम लोग आए हैं, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, बट एनीवेज, और सबने कैमरे भी नहीं ऑन किए हैं, ऐसा लग रहा है। Any other questions? We have been talking for like so many weeks. Any other? I mean, इतना कुछ लिखा गया है, नॉन वेज नहीं खाना एंड ऑल दैट, सो इफ सिस्टम इज सो सोफिस्टिकेटेड, उन्होंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को इसके कंड्यूसिव भी क्यों बनाया नेचर ने कि उसमें मीट या नॉन वेज डाइजेस्ट हो जाए? आपको पता है, से फॉर एग्जांपल काओ, बोलिए। काओ का चाहे भी तो नहीं खा सकता, राइट? नहीं, दो में अलग है, पता है, दो में अंतर, और दो बातें एक्चुअली। देखिए, उसने मतलब किसने, आप बोल रहे हो ना, उसने क्यों नहीं बनाया? देखिए, अगर ना उसको ना, जिसको भी आप बोल रहे हो उसको मतलब भगवान, तो बेसिकली
अगर भगवान चाहते ना हमको रोकना, तो भगवान हमको एक्चुअली एक रोबोट बना सकते थे, राइट, इजीली। मतलब हमारे को उनकी सोच हमारी ऐसी बना देते जैसी बनाना चाहते हैं, कि सिर्फ मेरे बारे में सोचो, थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो आप रोबोट बन जाते हैं अच्छे भले, लेकिन उससे होता क्या पता है, जो प्यार है ना वो रोबोट के साथ नहीं कर सकते हो आप, है ना। अगर आप अपने बच्चे को रोबोट बना दो, बिल्कुल आपके मन की बात करेगा, जैसा चाहिए वैसे करेगा, तो इज दैट व्हाट यू वांट? नहीं नहीं, राइट। आपको क्या चाहिए कि आपका बच्चा अपने दिल से आए आपके पास और अपनी चॉकलेट लाके दे कि पापा मैं आपको देना चाहता हूँ, है ना। वो प्यार है, राइट, और वो जबरदस्ती से नहीं होता। सो इसीलिए भगवान ने हमें एक फ्री विल दी हुई है, ठीक है, हमारी, जिससे कि हम डिसाइड कर सके ये या वो। आज सुबह जाके पार्टी करेंगे या आज सुबह बैठ के भगवत गीता सुनेंगे, और उसके बाद आप क्या डिसीजन लेते हो उसके हिसाब से आपका डेस्टिनी डिसाइड होता है, राइट। तो भगवान चाहते हैं कि आप खुद से करो, जो भी सही चीजें हैं वो खुद से करो। और जहां तक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है ना, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली मीट डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बना हुआ है। जो लॉयन और इस तरह के होते हैं ना, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अलग से होते हैं। उनका ना जो इंटेस्टाइन होती है ना, बहुत छोटी होती है, मीट फटाफट निकल जाता है, ठीक है। हमारे उसमें पड़ा रहता है पेट में काफी टाइम तक, 72 आवर्स तक भी पड़ा रहता है। इट इज नॉट कंड्यूसिव, मतलब अपने आप को ओमनिवरस बोलते हैं, और काऊ की तरह ही, जैसे काऊ का भी बहुत बड़ा होता है इंटेस्टाइन। ना काऊ क्यों नहीं खाती है? ये सारे एनिमल्स जनरली अपने इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, जो एक काम होता है ना वही करते हैं। ह्यूमन लाइफ को इसीलिए स्पेशल बोलते हैं शास्त्र, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में आपके पास चॉइस होती है, मीट खाना है या नहीं खाना है, ओके। बट इन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती है, इसीलिए शेर जब मीट खाता है तो उसको पाप नहीं लगता, बट जब हम मीट खाते हैं तो हमें पाप लगता है। तो शेर के पास चॉइस नहीं है, वो भूख लगती है तो उसको एक ही चीज आती है, वो घास नहीं खाएगा, वो मीट ही खाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज। बट या वी हैव चॉइस, इसलिए हमें पाप पुण्य और ये सारी चीजें झेलनी भी पड़ती है बिकॉज ऑफ दोस चॉइसेस, ओके। व्हाट एल्स? यस सुकेश जी। सो प्रभु जी मतलब एक आध दो बार ये बात हो चुकी है, फिर से दिमाग में आया, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे ये साकार और निराकार जो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, हम लोग तो जो मतलब समझ में आ रहा है कि मैंने कृष्ण भगवान इज द सुप्रीम लॉर्ड, एंड उनका एक मैंने इम्प्रेशन है, उसी को हम लोग को पूजा करना चाहिए। तो क्या मतलब साकार मतलब तो वही हुआ कि एक मतलब समझ के सोच के एक रूप का पूजा करना। क्या निराकार का भी कोई कॉन्सेप्ट है क्या हमारे धर्म में? हाँ बिल्कुल है। हमारा धर्म में ना जो भी सब जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं ना, वो सारे कॉन्सेप्ट हैं सनातन धर्म में। व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, मतलब एवरीथिंग इज देयर। तो श्रीमद् भागवत कहता है, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वम् यज्ञानम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो हमारा श्रीमद् भागवत बोलता है कि जो जानने वाले हैं ना, जो ज्ञान वाले हैं, उनको तीन तरह की चीजें से समझते हैं सुप्रीम को। कौन कौन सी तीन तरीके से? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो ब्रह्मन है ना, वो भगवान की ज्योति है, ऐसे बताते हैं भगवत गीता। और जो ज्योति है ना, वो भी बहुत पावरफुल है, और उसको ब्रह्म बोलते हैं, ठीक है। नाउ निर्गुण ब्रह्म, राइट। और उसके बाद सगुण ब्रह्म कौन है? सगुण ब्रह्म भगवान है, ठीक है। परमात्मा कौन है? परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं उसको परमात्मा बोलते हैं, ठीक है। सो लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना, कि जैसे जिसको आप देख नहीं सकते हो ठीक से, उसकी आप कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करोगे? तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि मतलब कष्ट अधिकतर, ऐसे एक श्लोक आता है, इन लोगों को ना जो ब्रह्मन की पूजा करते हैं उनको बहुत कष्ट होते हैं, क्योंकि आसान नहीं है। ध्यान लगाना है तो किसका लगाऊं, हाँ, भोग लगाना है किसको लगाऊं, किसका श्रृंगार करूं, क्या करूं, राइट। इट इज नॉट इजी, राइट। तो ब्रह्मन की उपासना करना मुश्किल है। तो अगर ब्रह्मन तक पहुंच भी गए तो क्या वो सुप्रीम डेस्टिनेशन है? तो नहीं, भगवान कहते हैं कि नहीं, मतलब कि वहां पर जाके लोग नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, ब्रह्मन मतलब शांति, आनंद, सिर्फ शांति। वही सिर्फ शांति में जाके ना आप ज्यादा देर नहीं रख सकते हो। आपको लगेगा कि मैं शांति से खुश हो जाऊंगा, बट आप ज्यादा देर शांति में खुश नहीं रहते हो, अपना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे थोड़ी देर बाद। आपको लगेगा कुछ तो करना है मुझे, कि कितनी शांति, इतनी शांति नहीं चाहिए मुझे, राइट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू फॉल डाउन फ्रॉम देयर, राइट। बट व्हेन यू रीच भगवान, तो भगवान इज स्पेशल, क्योंकि भगवान में क्या है, वहां पर आनंद है। और आनंद कैसे आता है? रिलेशनशिप में आता है। जब आप इंटरैक्ट करते हो तो आपको आनंद आता है, और एंड दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। मतलब हम लोगों को जिससे मजा आता है ना, वो आनंद है, राइट। सो आनंद
में जाके सब खुश हो जाते हैं एंड वहीं पर ही जाके रहना चाहते हैं. तो दैट इज द डिफरेंस. यस, बट हाँ, निराकार का कर सकते हो, लेकिन निराकार का करके गोल नहीं है अल्टीमेट वो, और उसको करना भी बहुत मुश्किल है. तो किस तरह से लोग करते हैं, जिनको ना पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो निराकार तक जाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले अगर आप ना थ्योरेटिकली सोचना लगोगे भगवान को, ठीक है, एक मनन करोगे, अच्छा कुछ तो है, जैसे आप कुछ सोचते हो ना ऐसे, तो पहला ऐसे ही दिमाग में आप किसी से पूछोगे रोड पे ना, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़े शास्त्र, तो बोलेंगे कुछ तो है, कुछ लाइट है, कुछ तो पावर है, राइट, कुछ तो ऊपर की चीज है. किसी से भी पूछ के देख लो, आप बाहर जाके आप सर्वे लेके देख लो, ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कुछ तो पावर है, राइट, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता इसके अलावा, राइट. जिसको कुछ नहीं पता है ना, वेगली आप फील कर सकते हो, राइट. तो मोस्टली वो लोग ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा करते हैं, तो वो ब्रह्मन के ऊपर नहीं जा पाते. ब्रह्मन के ऊपर उनको एक्सेस ही नहीं है. तो जो बोलते हैं, जो ज्ञानी होते हैं ना, जो ज्ञान से खोजते हैं भगवान को ना, वो ब्रह्मन तक पहुंच पाते हैं, उसके आगे पॉसिबल नहीं. अब उसके बाद लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, योगिक प्रैक्टिस. तो जो योगिक प्रैक्टिस करता है वो ध्यान लगाता है, ठीक है, अलग अलग चक्र में करते करते परमात्मा तक, जो हृदय में परमात्मा बैठे हैं ना, वहां तक पहुंच पाता है. तो वो विथ अपने मेहनत से, योगा से आप अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा के दर्शन कर सकते हो, उसके आगे पॉसिबल नहीं है आपके लिए, राइट. अब भक्ति जो करता है, भक्ति कैसे मिलती है? भक्ति का मिलने का एक ही तरीका है, किसी भक्त से ही भक्ति मिलती है, ठीक है. जब आप भक्त से इंटरैक्ट करते हो तो आपको भक्ति मिलती है, और जब आप अपनी भक्ति को फॉलो करते हुए उसमें स्ट्रांग होकर आगे के स्टेजेस में जाते हो, तब आप डायरेक्टली भगवान के दर्शन कर सकते हो, भगवान तक पहुंच सकते हो. दैट इज द ओनली वे टू रीच गॉड. भगवान तक पहुंचना एक ही तरीका है, राइट. तो ब्रह्मन इज लाइक ज्ञानियों का काम है, वहां तक ही जा सकते हैं, उसके आगे पॉसिबल नहीं है. वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन भी नहीं है, बिकॉज वो फाइनल नहीं है. जैसे सन, राइट, आप यहां से सन के पास जा रहे हो तो दूर से दिखेगा सन की बहुत सारी लाइट, राइट, सनलाइट दिखेगी, कुछ कुछ होगा, आप बोलोगे हाँ हाँ यही मेन है लगता है सन, राइट, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है. आप जैसे और अंदर घुसोगे तो आपको दूर से सन के पहाड़ वहाड़ टाइप के भी दिखे, हो सकता है कुछ, राइट, कुछ प्लाज्मा बह रहा होगा पानी की तरह, कुछ कुछ हो रहा होगा, राइट. तो दैट इज अ वेग अंडरस्टैंडिंग विच इज लाइक कि हाँ हाँ कुछ तो है. जब आप और सन पे लैंड करोगे तो आपको हो सकता है कि सन पूरा रियल एज अ फिजिकली आप देख सको उसको, राइट. एंड दैट इज लाइक भगवान, physically realizing God as it is, right? That is the absolute understanding. Okay, yeah. But the system that has been, in place, it seems to be very complicated. All this karma and all that. So, मान लीजिए after let's say thousands of rebirth and all that, somehow somebody gets purified and reaches probably Vaikuntha Dham. तो फिर उसका पर्पस ही क्या है? ये इतने बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम का पर्पस ही क्या है? वैकुंठ धाम पहुंचना, वहां पहुंच के फिर क्या करेंगे? मतलब हाँ, तो आप थे नहीं ना, आप अभी आप आ रहे हो, इसलिए आपको पता नहीं है, आप पहली बार आ रहे हो, इसलिए आपको पता नहीं कि वैकुंठ धाम आके क्या करेंगे. बेसिकली अगर आपका घर है ना, आपका ओरिजिनल घर है मान लो कहीं पर, राइट, साइबर कम्यून में, तो आप कहीं रह रहे हो अमेरिका में अभी 2-4 महीने से, राइट, या 2 साल 4 साल से, क्यों आप उतनी मेहनत करके अमेरिका से अपने घर आओगे साइबर कम्यून आके? क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ? क्या क्यों आएंगे अमेरिका जैसी अच्छी जगह छोड़ के साइबर कम्यून जैसी जगह पे? अरे क्यों आएंगे आप? आने क्यों चाहेंगे? आपके मतलब सोचिए, राइट, आपके बच्चे हैं वहां पे, आपकी वाइफ है वहां पे, राइट, इसलिए आएंगे ना, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसमें मजा आएगा ना. अपने घर आ गए हैं, उसका एक फीलिंग होगी, राइट. अपने बेड में सोऊंगा, अपने घर का खाना, अपने माँ के हाथ का खाना खाऊंगा, राइट. नथिंग कैन बीट इट, चाहे आप अमेरिका में बैठे हो, चाहे आप कहीं भी बैठे हो. दैट इज लाइक वैकुंठ. ओके, दैट इज योर होम. जस्ट दैट आप भूल गए जैसे होता है ना कि मार लग गई सर पे, आप भूल जाते हैं कई बार मूवी में लोग, राइट, तो भटकते रहते हैं इधर से उधर, है ना, फिर उनको याद दिलाया जाता है गाने वाने सुना के. सिमिलर थिंग. सो मतलब इससे सिंपल सिस्टम नहीं हो सकता था क्या? मतलब इतना जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, यू हैव टू डू रीबर्थ फॉर ऑल दिस सो मेनी टाइम्स. कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड पता है, इट इज वेरी सिंपल. अगर मैं आपको समझाऊं ना कि जो बर्थ होती है, सोल है ना, जो जीव है, उसकी कोई डेथ नहीं होती है, ठीक है. अगर आप ये समझ सको कि जीव की डेथ नहीं होती है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप कपड़े बदल रहे हो, राइट, आप रोज सुबह कपड़े पहनते हो, फिर नए पहनते हो, परसों फिर एक एक रोज चेंज करते हो, तो उसको आप बोलते हो क्या कि मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड है सिस्टम? नहीं, क्या कॉम्प्लिकेटेड है? कपड़े गंदे हो गए थे, साफ कपड़े पहन लिए, यही हो रहा है बस.
ठीक है, हम लोग इसको अपनी बॉडी के लेवल के आज की बर्थ पे आप सोच रहे हो ना, आज की बर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक सोल हो जिसकी बर्थ आफ्टर बर्थ होती रहती है, हर रोज एक कपड़े चेंज करता है वो, क्योंकि गंदे हो जाते हैं तो अगले दिन नए पहन लेता है और कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट? और ऐसे मैं इस हिसाब से बोल रहा था कि इतने सारे मतलब से सोसाइटी में इतने यू नो लेट्स से क्रूएल्टी है, ऐसे पेन है, व्हाटएवर, आई मीन देन किसी को अगर आप पूछो तो then you might get the response that okay, maybe you are not following rule, it is your karma, so you have to follow a spiritual rule, है ना? तो ये सब इतना मतलब टकरा के पहुंचना, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, सोच क्योंकि कि आप मतलब अपने आप को बॉडी समझ रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप अपनी आज की लाइफ को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जो रियलिटी है ना, एज अ सोल बेसिकली इस लाइफ की कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है? और बड़े पिक्चर में आप देखोगे ना तो वैकुंठ में कोई टाइम का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। तो अब अगर आप 1 करोड़ साल भी बाद पहुंचोगे ना वहां पे, तो कुछ भी नहीं बिगड़ा होगा, ठीक है? और ये जो यहाँ पर जो पेन है ना, वो सिर्फ बॉडी को हो रहा है पेन, सोल को कोई पेन नहीं हो रहा। अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे जब बात करते हो ना, उस लेवल पे जाके बात करते हो ना, तो ये सारी चीजें बड़ी छोटी हो जाती हैं। ओके, हमारा अगर एम इसीलिए, और ये जगह अच्छी बनाई नहीं गई है, इसलिए अच्छी नहीं बनाई गई है ताकि आपके मन में आए कि मुझे यहाँ से निकलना है। अगर ये जगह अच्छी बनाई गई होती तो आप यहीं बस जाते, ठीक है? होटल में कितना भी अच्छा खाना दिया जाए आपको मजा नहीं आता, राइट? घर के खाने की याद आती है थोड़े टाइम बाद। तो हालत वही है कि आपको चाहिए था होटल, तो लो भाई होटल दे दिया, जाओ खाओ ऐश करो, लेकिन वहां पे होटल में माँ के हाथ का खाना नहीं मिलेगा और ना वहां का प्यार मिलेगा माँ का, राइट? तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो नथिंग इज रॉन्ग बेसिकली, कर्मा इज सिंपल, राइट? अरे आप मत करो, गलत काम क्यों कर रहे हो, राइट? बट कर्मा इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, द गोल इज दिस। इसीलिए मैं आपको कर्मा के चक्कर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से निकलना इंपॉर्टेंट है। ये गोल होना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ में बच भी गए ना तो अगले लाइफ में भी मार पड़ेगी। मार तो पड़ने ही वाली है, इस बार नहीं तो अगली बार, राइट? I don't know if I'm making sense, but basically try to think at this level where I'm talking. जिस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ ना, सोल के लेवल पे, वहां पर ये पेन वेन का कोई चक्कर नहीं है। ओके, हमको समझना पड़ेगा कि ये जो है ये सब कुछ टेम्परेरी चीजों पे झेल रहे हैं हम लोग, और ये सच है या गलत है, हाँ ये प्रूव किया जा सकता है साइंटिफिकली। आपको चाहिए तो मैं 2-4 बुक्स दे सकता हूँ आपको जहाँ पे साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम सोल हैं। बहुत लोगों ने प्रूव किया, कोई नई बात नहीं। एनी थॉट्स? या हम ऑफलाइन बात कर सकते हैं अगर आपको, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम सेइंग। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन? तो प्रभु जी, ये श्रीमद् भागवतम का जो सीरीज ऑफ बुक्स है, उसको क्या मतलब आप कुछ रिकमेंड कर सकते हैं कि कैसे स्टार्ट करें उसको अगर पढ़ना? अभी रुकना चाहिए। ओके, बेसिकली देखिए, बुक्स रीडिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। अगर आपको सही से समझनी है, बुक को रियलाइज करना है, आपको चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूँ ग्रुप में। बट बेसिकली ना, पहले कुछ छोटी बुक्स आती हैं, जैसे सिंपल बुक्स हैं। ओके, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एक सिंपल सी बुक है। ओके, या ऐसी कुछ बुक्स हैं जो कि बहुत सिंपल हैं, जिनको आप अपना बेसिक समझ सकते हो, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना उस लेवल पे। और फिर धीरे धीरे जाके भगवत गीता जैसी किताब को पहले अच्छे से समझना चाहिए। अगर उसके पहले श्रीमद् भागवत जैसी बुक अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपको सिर्फ वो जैसे क्या बोलते हैं उसको, फेरी टेल लगेगी, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इट विल साउंड लाइक अ फेरी टेल, राइट? सो मैंने वो आत्मज्ञान वाली जो थी वो बुक पढ़ी है, एक्चुअली मैंने लिया था, तो उसको मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हाँ, तो वो उस तरह की और भी किताबें हैं, मतलब 2-4 वैसी किताब पढ़नी चाहिए ताकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाए, ठीक है? जब वो अगर वो नहीं होगा ना, देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, अभी हम भगवत गीता हर हफ्ते डिस्कस करते हैं। अगर अभी आप भगवत गीता, अगर आपको मतलब आप आ जाओगे ना क्लास में, सडनली आपको एक शॉक लगेगा, ये क्या बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं टाइप्स। ओके, सो प्रैक्टिकल नहीं है। आप बोलोगे कि नहीं अच्छा बोल रहे हो आप, पर प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, जैसे सडनली कोई आ जाए ना अभी आज की क्लास में, तो उसको लगेगा प्रैक्टिकल नहीं है साहब, क्या बातें कर रहे हो, ठीक है? सो बेसिकली ना, इसको ना ग्रेजुअली इस पे लेवल पे जाना चाहिए। आई विल शेयर द लिस्ट ऑफ बुक्स इफ इट मेक्स सेंस। बाय द वे, आई हैड वन क्वेश्चन
बिकॉज सभी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा भी एक कुछ हक है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को क्या लगता है कि वीक भर आप लोगों को क्या क्या फील होता है, बिकॉज हम सब वर्चुअल है। सो व्हाट इज दैट व्हाट यू मिस? इज इट द बुक्स दैट यू वांट टू रीड? इज इट that you want to meet someone, discuss some spiritual things, or is it like कि हमें साथ मिलके chanting करना चाहिए or something like that? We can do some spiritual activities throughout the week if it makes sense, if that is something which will help. I know there are most of the people are gone, but so मेरा आंसर इसमें ये है कि मतलब of course we don't miss book, we are missing association and chanting, मतलब भक्ति में जो आगे जा सकते हैं वो मिस कर रहा हूँ मैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन okay. है। What else others feel? I mean, any thoughts? Let me take a vote. गुरुजी, मैंने तो जब से ज्वाइन किया मेरा वर्चुअल ही है, तो अभी फिजिकल कैसे था वहाँ पे, मतलब वो तो मुझे पता नहीं, नहीं वो बात सही है, लेकिन आपको एक ऐसा क्या लगता है कि मतलब जैसे हम लोग, क्योंकि हफ्ते भर हम और कुछ डिस्कस नहीं होता, राइट? तो आपको ऐसा लगता है कि सब भूल गया है, आज आए तो फिर से याद आया, अदरवाइज हम हफ्ते भर सब भूल जाते हैं टाइप्स, मतलब ऐसा कुछ फीलिंग आता है क्या या नहीं आता? इट्स ओके, 1 घंटे दे दिए फिर उसके बाद मैं तो भूल नहीं रहा हूँ, मुझे तो चीजें याद रह रही है। बट अगर मुझे लगता है एक साथ होता तो कुछ थोड़ा सा डिस्कशन भी हो सकता था, बट शायद अभी उस लेवल का नॉलेज नहीं है हमारे पास कि थोड़ा डिस्कशन कर सके। तो एक समय बाद जब वो नॉलेज आ जाएगी तो ग्रुप में जब एक साथ फ्रंट टू फ्रंट रहेगी तो थोड़ा डिस्कस और ज्यादा अच्छी नॉलेज नहीं, क्योंकि देखिए द रीजन व्हाई आई वाज आस्किंग दिस एंड डिपेंड्स इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। हां, यस शिवानी जी। आई थिंक जब हम लोग मिल रहे थे साथ में तो उस टाइम आफ्टर द सेशन ऑल्सो काफी बातें हो जाती थी, सो वो फैक्टर मिसिंग है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के पास जो शायद वो पूछ ही लेते हैं इधर उधर से, और पहले के इधर के क्वेश्चंस जैसे अभी वो पूछ रहे थे वैकुंठ, आई थिंक बिकॉज ही इज जॉइनिंग इन द लास्ट सेशन, वो पहला वाला उनको कनेक्ट नहीं कर पाए वो, तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट इज टेकन केयर ऑफ। सेकंड, मुझे लगता है कि चैंटिंग अगर हम वीकली कभी मिलके अगर हम साथ में कर सकें, इवन आफ्टर द सेशन इज डन, जब हम टुगेदर इफ यू कैन गेट, जैसे हम बोलते हैं हरि कीर्तन है ना, तो वो आपको एक डिफरेंट वाइब्रेशन देता है। एक अकेले करना और एक सब एक साथ में बैठ के करना, आई थिंक वो अलग है ना, क्योंकि आपका ऑरा बिल्कुल बदल जाता है। तो वो दैट इज माय रिकमेंडेशन, हाई रिकमेंडेशन कि हम वो करें। बिल्कुल makes sense, totally makes sense. Yeah, exactly. Why weekly? I mean, we can do it daily also. So if it makes sense, this is what I was thinking. But it depends, like what makes most sense. So I was thinking one thing which can be done is ki look, early morning, but I don't know if it is early morning for people. For me it's a late morning, but 6:30 के आसपास, yeah, 6:30, 6 o'clock types every day we can chant for some time, right? I can be available for 20-30 minutes, और हम जिसको जब भी आना है वो ज्वाइन कर सकता है, if that makes sense. The whole purpose is so that we can chant together. कभी लोगों को खुद से बनता है तो खुद से नहीं, कभी नहीं बनता है, they can come and join anytime in that half an hour and go away, right? If it makes sense. Yeah. Does it make sense to everyone? No, nothing mandatory. Yeah, definitely, Prabhuji. This makes a lot of sense. Yeah, no, I want to hear from people who are new also, mostly. Yeah. Avdeen ji, I don't know, Sukesh ji, Kamal ji, Saleh ji, tell me, like you have to tell me, or anything else makes sense. I don't want to do something artificial. Well, so मेरे ख्याल से जो हमने पुराना सेशन जो किया है, मतलब लास्ट में, तो कुछ रिवीजन का भी एक रहे, मतलब एक आध मतलब सेशन तो अच्छा रहेगा, मतलब क्विक Q&A टाइप से। Q&A के लिए तो मैं कभी भी ओपन हूँ, Q&A तो आप अभी कर दो, मतलब नहीं, मतलब उसको मतलब आपकी तरफ से, मतलब एक बार हम लोग मतलब फिर से प्रेजेंट किए कि भाई हमने अभी मान लो 10 सेशन कर लिया, 10 में ये चीज कवर कर लिया, और क्विक रिकैप टाइप से। आई मीन देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक्चुअली नोट्स बनाना इज अ गुड आइडिया। लाइक माय सजेशन इज कि आपको अगर उसको नोट्स बनाते हो ना, तो आप उसको पीछे जाके देख सकते हो और फिर उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। आई एम ओके, मतलब अगर मैं पीछे के हर सेशन को रिवाइज करने लगेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जल्दी में, राइट? बट क्वेश्चंस आप अगर बोलोगे कि पूरा सेशन सिर्फ क्वेश्चंस पे चाहिए, तो मैं पूरे सेशन एक क्वेश्चंस पे आई एम रेडी, मतलब you ask me as many. तो समटाइम्स प्रभु जी हम लोग ने जैसे कभी गलती की, नोट्स नहीं बनाया, तो अभी
अब धीरे धीरे बनाने लगे। इनिशियली मिस किए नोट्स देखिए बनाना। इनिशियली मतलब कौन सा आपने मिस किया, मतलब यू टेल मी, लाइक वी कैन रिवाइज। अभी तो कितने सेशन हमने अटेंड किए, शायद 6-7, तो प्रॉपरली नोट्स तो रेडी नहीं है हमारे पास। 6-7 सेशन शायद अटेंड किए होंगे हमने। Something, see, as we progress, right? I mean, it's okay. When we discuss other topics, उनमें कोई ना कभी वो topics फिर से आ जाएंगे. Okay. Revising this whole 8 sessions again will be like someday. नहीं हमारे पास कहीं रेफरेंस नहीं, मतलब हमने वही बोला कि हम लोग, आपने सही बोला कि आप अगर नोट्स बनाते तो ये जरूरत नहीं पड़ती। नोट्स कहीं ना कहीं मिस कर गया बनाना, तो इसलिए नहीं ठीक है, देखते हैं, कुछ करेंगे। वैसे भी जो आगे जो टॉपिक्स डिस्कस होंगे ना, उसमें भी आपको कवर हो जाएगा। वी विल सी, लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक व्हाट कैन बी डन। ठीक है, आई गेट बैक, सोचता हूँ थोड़ा और क्या कर सकते हैं। तो प्रभु जी एक और सवाल दिमाग में चल रहा था। जैसे हिस्ट्री में हमने पढ़ा है डिफरेंट एजेस, लाइक स्टोन एज, आयरन एज एक्सेट्रा, तो उसमें क्या रेलेवेंस है? मतलब ये जो हम लोग, जैसे ये तो भगवान जो सनातन धर्म या गीता का जो नॉलेज है, ये सब सनातन प्रॉपर प्रोसेस से हुआ है, गुरु शिष्य परंपरा से। तो उस समय जब वर्ल्ड स्टोन एज में था या फिर आयरन एज में था या फिर पहले जो भी था, मतलब उसका कैसे, मतलब उस पे क्या आपका क्या ओपिनियन क्या है? मतलब किस बारे में? जैसे मान लीजिए स्टोन एज के टाइम में जब स्टोन से सब ह्यूमन काम चलाते थे, तो उस समय ये सब ज्ञान कहाँ पे रहा होगा? देखिए एक्चुअली ना हम लोग कंफ्यूज प्रजाति के लोग हैं। मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बेसिकली मंकी से आ रहे हैं, और इस जिसमें हम डार्विन थ्योरी लिखने जाते हैं ना जिस एग्जाम में, उसके लिए जाके पहले हम गणपति के सामने नारियल भी फोड़ते हैं, राइट, और फिर जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो हम मानने को तैयार नहीं है एक साइड या दूसरी साइड। हमें लगता है कि या तो गणपति सही है या फिर हम है ना, या हम मंकी से की औलाद है, राइट, दो में से एक होना चाहिए। या तो हमारे गोत्र सही है, यानी कि हम बेसिकली सच में ऋषियों और देवताओं की संतान है, या फिर हम मंकी की संतान है। एक इसलिए important है, but by the way, just to say कि see everything that science says may or may not be true. Okay, the other thing to understand is it may be that the pocket of people somewhere might be in Stone Age. It may be everybody was in Stone Age. Maybe that might be true, right? Scriptures, so it is about like the faith in the scriptures. Our scriptures talk about in various levels. मतलब जो humans होते हैं ना, there are 4,000 types of humans that exist. Okay, at every point, every time. ऑल द टाइम। ओके, जो ह्यूमंस रेस जो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि 8.4 मिलियन 84 लाख योनि, राइट, तो 84 लाख योनि में से 4000 तो सिर्फ ह्यूमंस की योनि है एक्चुअली, पता है। तो वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब ह्यूमंस कहलाने के कुछ लायक होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, राइट। सो यार दे माइट बी डिफरेंट प्रजातिज इवन देयर एट दैट टाइम आल्सो। इन द पास्ट आल्सो, सतयुग में भी ऐसा नहीं था कि सभी लोग संत थे, वहां पर भी अलग अलग तरह के लोग होते थे, सब तरह के लोग होते थे। नॉलेज का क्या हुआ, नॉलेज कैसे था कैसे नहीं था, नॉलेज वाज देयर ऑलवेज, राइट। मतलब कुछ लोगों के पास होगा, कुछ के पास नहीं होगा। डू वी ट्रस्ट दैट ओ इट्स एब्सोल्युटली लाइक दिस और दैट लाइक दैट वेयर एवरीबॉडी वाज केवमैन? आई डोंट नो, नोबडी नोस एक्चुअली। जब हम पीछे जाके देखते हैं तो अभी भी हम लोगों को जैसी जैसी खोज हो रही है, अलग अलग चीजें सीखने को मिल रही हैं, एटलीस्ट साइंटिफिक एंगल से अगर पाथ से जाएंगे तो, कि हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। पता चलता है कि अरे हमारी हिस्ट्री वो 5 मिलियन साल पुरानी है, क्योंकि कुछ और मिल गया इंटेलिजेंट चीज, राइट। तो आप उसके भरोसे पे सब कुछ डिसाइड करना चाहते हैं या फिर स्क्रिप्चर्स के? we'll have to take a call here, मतलब we have to be firm a bit because they are changing every time. Maybe they'll change and one day they'll realize कि वो नहीं वो सही था, स्क्रिप्चर में जो लिखा है वो सही था, राइट। सो cannot comment exactly क्या है वो, क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं है अभी। It has been changing, right, since some time, that we all know. So yeah, but the topic is controversial. You can blame me that नहीं मैं again anti scientist बोल रहा हूँ, but actually अगर आप पिछले 20 साल का भी हिस्ट्री देख लो ना, तो कम से कम 20 बार चेंज हुआ होगा कि कब हमारी हिस्ट्री शुरू होती है, कब ह्यूमंस आए थे, कब कितने ह्यूमंस थे, क्या। जी, तो मैं देखिए इसलिए उधर डार्विन थ्योरी वगैरह पे नहीं, मतलब मैं बात कर रहा था। मैं यहाँ पे जैसे इवॉल्वमेंट तो हो रहा है, जैसे हम ही लोग की लाइफ स्टाइल में जो हम लोग 20 साल पहले जो रहते थे घर में, जो चीजें थी, अभी कुछ अलग एडवांस टेक्नोलॉजी के कुछ चीजें यूज कर रहे हैं। जैसे प्रिंट मीडिया पहले शायद नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस और वगैरह वगैरह, तो पहले तो पत्र पे लिखते थे, ताम्र पत्र या कुछ पे।
तो अभी तो वो मेरे ख्याल से स्टोन एज में थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं शायद थोड़ा पिछड़ापन तो था इस टाइप की चीजों में पहले, तो आप जो एक समझ बात में सोचिए, आता है। हम ही लोग ने जैसे इंटरनेट अभी हम लोग यूज कर रहे हैं कुछ साल एक्चुअली ना पहले से। पॉइंट पता है क्या है कि सोफिस्टिकेशन नॉट मींस डजंट ऑलवेज मीन एडवांसमेंट। मतलब पॉइंट ये है जी कि हमने एक प्लास्टिक बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उस प्लास्टिक के कारण ओजोन लेयर खराब हो रहा है, राइट? तो अच्छा किया कि नहीं पता नहीं, राइट? हमने इतना सारा जी कंप्लीटली कचरा एग्री। इकट्ठा किया और वो सारा कुछ समुद्र में फेंक दिया। अभी समुद्र के सारे लोग मरने लग गए हैं। वो इज इट द राइट थिंग व्हिच हैपेंड और नॉट, आई डोंट नो, राइट? सो I mean, if the measure of, I think, success has to be figured out, then one measure is that happiness, right? Happiness in index increase हुआ या decrease हुआ. So yeah. So the point is कि हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि हम लोग ह्यूमन एंडेवर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वैदिक विजडम से सॉल्व करना छोड़ दिया है, ओके? और ह्यूमन एंडेवर से हम फंसते जा रहे हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दूसरी शुरू हो जाती है। अभी हम लोग अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट कर रहे हैं, राइट? हर तरह के उल्टे सीधी जीव खा रहे हैं, हर तरह की चीजें। अभी जो उसका रिजल्ट होता है कोविड, राइट, वो झेलना पड़ता है सालों साल। इज इट बेसिकली प्रोग्रेस और नॉट, हैज टू बी डिसाइडेड, राइट? सो क्योंकि हम अपने मन से चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो शास्त्र नहीं कहते हैं करने के लिए, तो फिर उसका फल भी भुगतना पड़ता है। पीछे 5 बीमारी आप देख लो, जो बड़ी बड़ी महामारी आई हैं, सारी की सारी जानवरों के साथ इंटरेक्ट करने से हुई हैं। Be it AIDS, be it whatever, so many other type of flus that happened, or be it COVID, right? Was it the right thing? Which was it the supposedly the right thing to do? I don't know. But anyways, I mean, see, there's a lot of things, lot of ground to talk about. The bottom line is कि हाँ, the changes are happening, right? Is it in the positive direction or negative? That is the perspective of people, right? पुराने जमाने में जब वॉशिंग मशीन और ये सब नहीं थी ना, लोग घर में रगड़ के मेहनत करते थे, हट्टे कट्टे होते थे, है ना? और साथ में भगवान पे डिपेंडेंट होते थे हर चीज के लिए, राइट? और आज जब इतनी फैसिलिटीज हैं, तो भगवान पे लोगों को लगता है क्या जरूरत, भगवान कौन, मैं ही भगवान हूँ, राइट? इतने पैसे हैं, जो चाहिए वो खरीद लूंगा, बस एक स्वाइप करने की जरूरत है, राइट? और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो रहा है, अपना मेरा आसपास दिख रहा है सब कुछ, राइट? डर के चूहे की तरह बैठे हैं सब लोग। मतलब किसी की ताकत नहीं है कि बाहर निकल सके सालों से। कितना भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हो गया ऐसा लगता है, बट क्या फायदा, मतलब? so that is the situation. Is it advancement? I don't know. It's an uncalled for disease, right? अगर हमने वो भगवान का रूल नहीं तोड़ा होता कि उल्टी सीधी चीजें मत खाओ जो खाने लायक नहीं है, तो शायद नहीं हुआ होता ऐसे। वो तो बिल्कुल सही बात है जी। गुरुजी, एक प्रश्न ये था कि जैसे जो बुक पढ़ने के लिए था, तो पहले कौन सी बुक स्टार्ट, कोई एक बुक अगर आप रिकमेंड कर देते जिससे मैं स्टार्ट कर सकूं? मैं आपको कुछ बुक्स के लिस्ट दे सकता हूँ, चाहिए तो। ओके, मैं ग्रुप में ही एक बुक्स की लिस्ट देता हूँ, और अगर आप में से लोगों के पास नहीं है तो मेरे पास है एक्चुअली, जिसको भी पर्सनली चाहिए, और या फिर ऑनलाइन मैं लिंक भी दे सकता हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाती है अमेजन में। सो दैट इज वन थिंग आई विल डू, मैं बुक्स की लिस्ट दूंगा, ओके, डेफिनेटली। द सेकेंड थिंग विच आई विल डू इज कि अब मतलब आप लोग हाथ उठा के बताइए जितने भी बच्चे हैं कि क्या हमें डेली चैंटिंग करना चाहिए, मतलब सो आई एम गिविंग ऑप्शंस, डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल डिसाइड, राइट? मतलब गुरुजी डेली चैंटिंग के लिए तो मैं रेडी हूँ, लेकिन सुबह योगा वगैरह के लिए मैं क्लासेस ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ओके, कितने बजे? 6 to 7. ओके, 6 to 7, ओके, बट 6 to 7 इज अ गुड टाइम, राइट? आप, मुझे प्रॉब्लम नहीं है 4:30 भी, लेकिन आप लोग चूज करिए, मतलब अगर 4:30 किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आ जाइए। मतलब आई गेट अप बिफोर दैट, नो प्रॉब्लम, आई विल कम। ओके, सो मेनी पीपल, 1 2 3 4, मेरे को 5 to 6। ओके, ठीक है, ऐसे करते हैं, शुरू तो करते हैं इसको। 6 टाइमिंग ब्रह्म मुहूर्त हो, आई डोंट नो सब लोग को सुटेबल रहेगा कि नहीं, इसीलिए मैं 6 o'clock बोल रहा हूँ, राइट? मुझे पता है कि सही टाइम होता है कि अराउंड 5, बट अगर लोग नहीं आ पाएंगे तो फिर फायदा क्या? हम मिलके 6 से शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके 5 कर लेंगे उसको। लेट्स बिगिन विद 6, राइट? हाफ एन आवर विल चैंट, हाफ एन आवर मतलब आप में से जितने लोगों को जितनी देर करना है और जितना हो जाएगा उसके बाद जा सकता है कोई कभी भी। तो 6 to 6:30 we can chant together, okay? No formal thing is required, and we'll just chant and we'll go back, right?
सो गुरुजी चैंटिंग जो रही है मतलब ऐसी वर्चुअल रहेगी या फिर एक जगह सेम प्लेस पे? आप बोलिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जो वोटिंग हुई है वो मतलब चैंटिंग के लिए वो तो समझ में आ गया, बट ये वर्चुअल है कि इट्स कॉमन प्लेस? नहीं भाई, अभी क्या है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी तो कोविड का समय चल रहा है, राइट? अगर लोग तैयार हैं तो मिल लेते हैं, मतलब मैं अभी तो ये वर्चुअल है, ये वर्चुअल अभी एक काम करते हैं, हाँ अभी के लिए वर्चुअल रखते हैं, राइट? फिर धीरे से अब देखेंगे जैसा माहौल बनेगा। ओके, ठीक इफ दैट इज ओके, राइट? सो फिर हम अभी के लिए वर्चुअल रखते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि एनीवेज कोविड है। आइडियली आप मेरे से पूछे तो मतलब आई वुड हैव प्रेफर्ड कि हम अगले हफ्ते से इन पर्सन क्लासेस कर लें, बट मुझे पता नहीं है कि आप लोगों का क्या, लोगों की फीलिंग क्या होगी, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ शुरू। सो हम अगले कुछ हफ्ते तक वर्चुअली रखते हैं चीजों को। आफ्टर थोड़ा मुझे लग रहा है कि शायद फेब एंड तक कोविड थोड़ा सा शांत हो जाएगा, देन वी कैन प्लान टू कम बैक अगेन, राइट? इफ देयर आर अदर थिंग्स वी कुड हैव डन टुगेदर बाय द वे वर्चुअली आल्सो, बट मैं बहुत ज्यादा नई चीजें इकट्ठी नहीं करना चाहता हूँ कि हम साथ में बैठ के बुक्स भी पढ़ सकते थे virtually. It is all if it is possible. Let's start with chanting. Okay, we can discuss a bit for 2 minutes and then we can chant together and go back. Right? So we'll start doing it from tomorrow or something. मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप में। इसके अलावा भी बाय द वे अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है ना एट एनी पॉइंट, whoever is waiting even now patiently, ping me personally or call me and we can talk anytime. ठीक है? I'll be open. All right, thank you. That's all from my side today. थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू या और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हो ग्रुप में या फिर कॉल कर सकते हो मुझे, नो प्रॉब्लम। प्रभु जी भागवतम भी स्मृति है ना, क्योंकि भागवतम पुराण से बना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुराण है वो, स्मृति है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू।